होते हैं। सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है कि एडिटिंग क्या होता है और वीडियो एडिटिंग कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, समथिंग ये जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जानते हैं। देन एक्चुअल एडिटिंग के टूल्स क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर्स में काम हो सकता है, उसका एक बेसिक ढांचा जो होता है वो कैसे करते हैं, वो हम लोग फिर आगे एक एक करके देखेंगे अपकमिंग क्लास में। ठीक है। हमेशा एक हम लोगों को ये होता है कि एडिटिंग सीखने के बाद जॉब लगते या नहीं लगते। सबसे पहले तो सभी लोगों को यही सवाल होता है। तो मेरा बहुत इजी वे ये है कि तुम घर के बाहर निकलो, कहीं पे भी, नागपुर के बाहर के भी जो लोग होंगे, घर के बाहर निकलो और घर के बाहर निकल के आजू बाजू में घूमो। कोई पॉलिटिशियंस के यहाँ जाओ, किसी स्टूडियोज़ में जाओ, किसी वेडिंग वाले के पास जाओ, कोई एडवर्टाइजमेंट वाले के पास जाओ, किसी सोशल मीडिया वालों के पास जाओ, या फिर नेट पे फ्रीलांसिंग में ढूंढो। कहीं पे भी आपको सबसे ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, इनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो हम लोग कोर्स पढ़ाते हैं, जिसमें जस्ट एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें हम लोग कुछ पार्ट जो कवर करते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपके पास दिखा रहा हूँ। तो हम लोग क्या सीखते वो थोड़ा सा अभी बता देता हूँ तो आपको आइडिया जल्दी आ जाएगी। देखो हम लोग सबसे पहले सीखते फोटोशॉप। सो फोटोशॉप में करीब हम लोग ये इतने लेक्चर्स पढ़ते हैं, मतलब बताने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते 50 लेक्चर्स होते नियर अबाउट। हमने यहाँ पे 14 लेक्चर्स दिए, 50 लेक्चर्स हम लोग लेते हैं। जो पिछले बैच वाले बच्चे थे उनको पता है। उसके बाद में हम लोग इलस्ट्रेटर पढ़ते हैं। इसके भी करीब कितने लेक्चर्स हुए थे गायत्री? 40, 35, 80 कितना हुआ था? 38 टू 40 लेक्चर्स वहाँ पे भी होते हैं। पर 40 लेक्चर्स नियर अबाउट। उसके बाद में हम लोग सीखते हैं आफ्टर इफेक्ट्स। कितने लेक्चर्स हुए थे आफ्टर इफेक्ट्स के? 46, नियर अबाउट 46, राइट। फिर हम लोग सीखते हैं एडिटिंग। यहाँ पे 9 दिए है तो आप पकड़ लो कि मेरा जो ज़्यादा पढ़ाने का जो होता है फंडा, उसमें ये करीब 20 लेक्चर्स हो जाएंगे। 20 से ज़्यादा ही हो सकते हैं। 20 लेक्चर्स तो कम से कम पकड़ लो। तो 20 लेक्चर्स मतलब 20 दिन हम लोग पढ़ने वाले कम से कम। ठीक है। तो उसमें क्या होता है क्या नहीं वो तो आगे देखने ही वाले हैं, क्योंकि मैं कभी कभार ट्रेलर्स दिखाता हूँ, फिल्म्स दिखाता हूँ, फिल्म की स्टोरी टेलिंग बताता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में बताता हूँ। तो मैं लेक्चर वाइज इसीलिए रखता हूँ ताकि आपको पता चले कि जनरली कितना पढ़ते हैं और हम लोग क्या एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं वो भी, और करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं वो सब हम लोग एक साथ सीखते हैं। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं वापस अपने। तो हम लोग एडिटिंग में क्या सीखने वाले हैं? तो एडिटिंग में हम लोग अभी प्रीमियर सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। क्या? एडोब प्रीमियर। लेकिन अगर आपके यहाँ इंस्टॉल्ड होगा और आपने अगर प्रीमियर ओपन करके देखा होगा तो आपको आइडिया आएगी कि प्रीमियर में ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, मतलब टूल्स बहुत कम है, राइट। किसी ने प्रीमियर इंस्टॉल किया और बाहर ओपन करके देखा है क्या? स्वप्निल, मानसी, गायत्री, नए जिन्होंने नहीं सर। हाँ तो सर आज इंस्टॉल करूँ। ओके। तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन करके देखो, उसमें ज़्यादा टूल्स नहीं है। अभी टूल्स नहीं है मतलब ज़्यादा देर चलता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली टूल्स की जगह अपने पिछले भी जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़े उसमें हम लोग स्किल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर स्किल आता है तो आप देखो प्रीमियर के साथ FCB नाम का सॉफ्टवेयर रहता है, फाइनल कट प्रो, जो सिर्फ मैक की मशीन्स जो होती है उधर ही चलता है। लेट मी शो यू। ये वो सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिकली इसके लिए होता है। तुम बोलोगे सर आपने तो एडिटिंग प्रीमियर में सिखाया था तो इस पे हम लोगों को आ सकता है कि? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसमें टूल्स सेम होते हैं। यू अंडरस्टैंड? टूल्स अलग नहीं होते, टूल्स सेम ही होते हैं।
लेट मी शो यू। मतलब अगर मैं पर्टिकुलरली आपको दिखाऊं, तो इसी ये दिख रहा है क्या आपको? फाइनल कट प्रो, डिजिटाइजेशन टूल, स्लो फास्ट रोल, रिपल, ऑडियो मिक्सिंग, ऑडियो वीडियो इफेक्ट, ट्रांजिशंस, ये जो नाम दिख रहा है आपको, कलर करेक्शंस, लाइव टाइपिंग के लिए इंटीग्रेशन विद एफसीपी, साउंड प्रो, मोशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो दिख रहे हैं ना आपको टूल्स, ये ऑलमोस्ट सेम है एज कंपेयर टू प्रीमियर। उसमें भी हम लोग यही पढ़ाते हैं। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एडिटिंग अगर आप यहां सीखो, देखो ये एक सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड कैमटेशिया, जिसमें मैं एक्चुअली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी आपको दिखाई देगा कि देखो यहां पे भी वो टाइमलाइन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैं प्रीमियर भी ओपन आपको करके दिखाता हूं। तो आप एडिटिंग सीखो, तो एडिटिंग आप कोई भी सॉफ्टवेयर में सीख कर सकते हो। फिर एक बार एडिटिंग आपने सीख लिया तो कोई भी, देखो यहाँ पे भी वो टाइमलाइन वगैरह सब कुछ आपको दिखाई देगा। सेम वे में आपको टॉप 10 एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सर्च करो ना। हम लोग प्रीमियर क्यों सीखते हैं? सबसे पहले तो बहुत सिंपल इसका सवाल है कि हम लोग जनरली एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब इनडिजाइन, ये सब एडोब के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसमें फिर कैरेक्टर भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सीखते हैं, इसलिए इसके बंडल में ये यूज़ किया जाता है। पर यही रीज़न नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का बंडल मिलता है करके हम लोग प्रीमियर यूज़ करें ना। बहुत यूज़र फ्रेंडली है। फोटोशॉप में हम लोग पेन टूल यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी पेन के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पे मूव टूल क्या शॉर्टकट व्यू है, यहाँ पे भी शॉर्ट। तो जनरली हॉटकी सेम होते हैं। सेकेंड वन इज कि ये सबसे इजी सॉफ्टवेयर है, इसके सबसे ज़्यादा प्लगइन अवेलेबल है। समझे? सबसे ज़्यादा प्लगइन इसके अवेलेबल है। अगर आप टॉप 10 सॉफ्टवेयर में देखोगे तो आपको प्रीमियर मिल ही जाएगा। दिख रहा है क्या? एक फिल्मोरा है, अगेन यूजर फ्रेंडली है, इसीलिए एडियस है, ये भी ये यूजर फ्रेंडली नहीं है पर टॉप के इसमें होता है। मशीन्स का हायर कॉन्फ़िगरेशन लगता है। स्मोक, ये सब चारों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर इसके लिए अच्छी मशीन चाहिए। ये किसी को भी हो सकता है, पर प्रीमियर में जो इजीली काम होता है टाइमलाइन और वो इसमें बहुत कम होता है। देखो यहाँ पे भी एफसीपी आपको दिखेगा, फाइनल कट प्रो। ब्लेंडर में भी होता है, देखो प्रीमियर में भी, आफ्टर इफेक्ट्स में भी होता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग फीचर्स दिए। मैं ये आपके लिए ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ से वो कॉपी कर लो अपने मैसेज से, ताकि आप खुद देख सको। ठीक है? तो विंडोज के लिए यूज होता है, देन बहुत यूजर फ्रेंडली है। यू सी, ये दिख रहा है टाइमलाइन हर जगह होती है। ये क्या होती है, क्यों होती है, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रीमियर में भी है और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, $31 का है ना। इसका देखो आप $299 वन टाइम परचेस है। तो डिपेंड करता है, मतलब मैक्सिमम दुनिया के ना, इंडिया के यहाँ हम लोग कहीं पे भी जाएंगे, इसमें फीचर्स कम रहते हैं। कुछ जो फीचर्स यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं प्रीमियर में। मैं प्रीमियर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको प्रीमियर, हेलो PR प्रीमियर, और बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। मेरी शुरुआत एडिटिंग की यहाँ पे ही हुई है। फाइनल कट प्रो भी यूज़ किया है मैंने, पर सिंस मुझे मेरे पास मैकबुक भी है तो मैं फाइनल कट प्रो कर सकता। देखो FCP भी यूज़, 2 ही सॉफ्टवेयर के लिए आपको रिक्वायरमेंट आएंगी। लेट मी शो यू कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की आती है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करो तो आपको अगर रिक्वायरमेंट दिखेंगी, आई थिंक बच्चों को भी पता होगा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आती है। प्रीमियर। मराठी में टाइपिंग चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसी चीज़ की आती है।
देखो FCP प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहा है, दिख रहा है क्या? कहीं पे भी जाओ, इन्हीं रिक्वायरमेंट जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे वीडियो एडिटिंग और इसकी ही रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी। फाइनल कट प्रो, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखो ये ग्राफिक डिज़ाइनर की है। बहुत सारी वैकेंसीज अपने पास आती है, तो जॉब्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक एडिटिंग स्किल दिख रहा है, सब जगह रिक्वायरमेंट यही आती है। थोड़ा सा ये हमेशा ध्यान में रखो कि आपको इन्हीं चीज़ों की, और आफ्टर इफेक्ट्स भी प्रीमियर के साथ ही अच्छा काम करता है। मतलब हम लोग जो ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, थोड़ा सा एक हम लोग प्रोमो देखते हैं। सो प्रोमो देखते तो आपको थोड़ा आइडिया आएगी। सो हम लोग यूट्यूब पे जाएंगे एंड एक छोटा सा मैं आपको ऐड दिखाता हूँ या फिर कोई एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपने डिजविस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ये वाला देखते हैं, 2 मिनट का ही प्रोमो है। अभी ये जो दिख रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है? हेलो, बाकी सब लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ। सो अगर ये आपने देखा, भारत के ये जो ट्रांजिशन दिखा ये प्रीमियर में किया, बाकी सब वो आफ्टर इफेक्ट्स में किया था और ये प्रीमियर में कर रहे हैं। प्रीमियर में हम लोग जो फुटेज है उसको एडिट करने का काम कर रहे हैं। पश्चिमी देखो, तट पर बसा एक सुंदर राज्य, जहां हरे भरे जंगल, ड्रोन फुटेजेस झरने, है। स्वच्छ समुद्र तट और प्राचीन धार्मिक स्थल हैं। जी हाँ, ये है गोवा। दिखाई दे रहा है आपको? ये आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है और फिर इसको कंपोज किया प्रीमियर में, मतलब प्रीमियर में उसके साथ डाला हुआ है। भारत ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, थोड़ा जूम जैसा कुछ फील आ रहा है क्या, मुझे बताओ। के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और लग रहा है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर, इवन दो फोटोशॉप ऑल्सो, ये जो कटआउट्स वगैरह बनाई ये फोटोशॉप में बनाई, इसको घुमाया है आफ्टर इफेक्ट्स में और प्रीमियर में इसको एडिट किया हुआ है। जी ने देश में आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का ये फास्ट फॉरवर्ड भी जो किया है ना, वो भी प्रीमियर में ही किया हुआ है। संकल्प लिया और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी ने अपने प्रदेश में पूरा सहयोग दिया, जिसके अंतर्गत गोवा राज्य में भी अनेक सड़कों और राजमार्गों के निर्माण तो का थोड़ा सा कार्य ये शुरू हमेशा हुआ। चीज ध्यान में राज्य रखो के विकास के कि इसी जब क्रम भी में आज NH 566 ये जो दिख रहा है आपको लोअर थर्ड आया है, ये लिख क्या है, ये आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया है, ये भी आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया है। 83.05 करोड़ रुपए की लागत से बनी 3.84 ये जो आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखा ये भी एडिटिंग में किया है, वो सट से जो घूमा ना ऐसे देखो 0.5 जा रहा करोड़ रुपए की है, लागत से बनी ये देखो सडनली फास्ट हुआ। ये आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, देखा है क्या फिल्मों में? 0.84 किलोमीटर लंबी लोटोलिम गांव से वरना तो जस्ट आपको अगर बाकी के कुछ भी देखना है तो ये एक हुआ। इसके अलावा भी क्योंकि यहाँ कुछ और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ज्यादा प्रीमियर का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी इतनी सारी वीडियोस है तो उसमें से कौन सी वीडियो देखना है ये भी हमारे लिए थोड़ा सा, जैसे ये एक ले लो, ये बड़ी फिल्म है, मैं इसमें से ये देखो, ये जो दिख रहा है ये आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है 3D। चंद्रपुर ये भी 3D है। खनिज इस चंद्रपुर को बड़ी मात्रा ये तो ठीक है, ये तो फुटेजेस है एडिट किया हुआ है प्रीमियर में। ये देखो ये आफ्टर इफेक्ट्स का आउटपुट है, चंद्रपुर ये क्षेत्र ये भी आफ्टर इफेक्ट्स का आउटपुट है। नागपुर विभाग में आता है। नांदा ये भी आफ्टर इफेक्ट्स का है, क्षेत्र ये भी आफ्टर इफेक्ट्स का है। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि उनको कैसे कंबाइन करते हैं। नांदा नगर अगर एफसीपी करते तो एफसीपी में ये जो है ये मोशन नाम का उसका एक एलिमेंट है। मोशन क्या, ये देखो मोशन दिखा है क्या कहीं?
हाँ ये देखो, वर्किंग विद मोशन एंड इंटीग्रेशन विद फाइनल कट प्रो। तो आफ्टर इफेक्ट्स में जो सब कुछ होता है उससे वो ऐसा ही कुछ किधर होता है, मोशन नाम के एफसीपी में होता है। पर आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो और किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है, मतलब और किसी पैकेज में नहीं आता है। तरफ 4 बड़ी सीमेंट फैक्ट्री ये देखो, ये जैसे मोशन ग्राफिक्स अभी बनाया, कितना इजीली बनाया, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, दिख रहा है आपको? मानिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट, इसके साथ भी ये सब आफ्टर इफेक्ट्स में होता है, इसीलिए दूरी पर स्थित है विद एयरपोर्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब लोअर थर्ड वगैरह, ये साइड व्यूज वगैरह, ये सब आफ्टर इफेक्ट्स में बना है। ये 3D है, ये हमने मैक्स में बनाया, 3ds मैक्स में खुद का बनाया। घर हो, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री शुभारंभ किया। ये सब 3D का है। और ये देखो, ये आफ्टर इफेक्ट्स का है। अंतर्गत तो वो जो वॉइस ओवर एंड ये सब कुछ आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें 3 कॉम्बिनेशन हो गया अभी। तो वॉइस ओवर का बात छोड़ दो, लेकिन पहले तो प्रीमियर यूज किया है, ये एनिमेशन करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स यूज किया है, और 3D बनाने के लिए 3D का यूज किया है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। पर जनरली कोई अगर फिल्म बनती है या कोई एनिमेशन बनता है तो वो 2 कॉम्बिनेशन से बनता है। फर्स्ट इज प्रीमियर एंड सेकंड वन इज आफ्टर इफेक्ट्स। थोड़ा सा तो आफ्टर इफेक्ट्स का यूज होता ही है किसी भी फिल्म में, तो इसलिए हम लोग जनरली इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए वीडियो एडिटिंग के कोर्स में प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स ये 2 चीजें हमने बताई हुई है, राइट। 23 एकड़ के विशाल क्षेत्र में निर्माण। तो यार थोड़ा सा गो थ्रू करो आफ्टर इफेक्ट्स में। एक तो कंप्लीटली जैसे ये वाला है, ये वाला अगर आप देखो, ये हमने नागपुर मेट्रो का जो बना है, अगेन लोगो जो एनिमेशन है वो आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। ये अभी जस्ट आफ्टर इफेक्ट्स का जो बैच खत्म हुआ उसमें हमने ये सिखाया भी था कि कैसे बनाते। तो गायत्री, स्वप्निल, मानसी, ये इन लोगों को पता है। अभी देखो यहाँ पे ये तो सब चीजें आफ्टर इफेक्ट्स में की हुई है, ये दिख ही रहा है आफ्टर इफेक्ट्स में, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको राइट, आफ्टर इफेक्ट्स में किया हुआ है। सॉरी, ये प्रीमियर में एडिट हुआ है, दिख रहा है आपको। तो हमने शूट किए हुए जो भी लेके आए हैं, जितना भी शूट करके लेके आए हैं वो सब शूट किया हुआ हम लोग यहाँ पे शूट अप करते हैं और इसको एडिट करते हैं। किसी भी फिल्म को, किसी भी डॉक्यूमेंट्री को अगर आपको बनाना है, अगेन ये देखो यहाँ पे ये हमने आफ्टर इफेक्ट्स से किया हुआ है। तो मैं आपको इसीलिए कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स को विद कॉम्बिनेशन बनाया जाता है तो भी फिल्म बनती है। तो सिर्फ प्रीमियर में बनती है तो भी बहुत इंप्रेसिव नहीं बनती, तो उसमें कुछ अगर हम लोग ऐसे ग्राफिक्स के एलिमेंट एनिमेटेड डालते हैं तो उससे इम्पैक्ट बढ़ता है। एंड अगेन स्टोरी टेलिंग का जो कॉम्बिनेशन हम लोग सीखने वाले हैं, वो स्टोरी टेलिंग का कॉम्बिनेशन भी हम लोग को इसमें बहुत काम में आता है। क्या होता है ना, जो ये स्क्रिप्ट है जैसे 16 जून 2019 वगैरह जो बोल रहे हैं, वो कैसे दिखाएंगे? अगर सिर्फ फुटेज है मेरे पास तो कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। सो दैट्स व्हाई वी नीड दिस बॉक्स जिसको एनिमेट किया है, जो आप देख पाए, दिख रहा है, देखो and completed on 60. तो इसीलिए भी हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है? आफ्टर इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। प्रीमियर एंड आफ्टर इफेक्ट्स ये डेडली कॉम्बिनेशन है जो इंडस्ट्री में बहुत भयानक यूज होता है। नाउ ये सब प्रीमियर में जाने के पहले, प्रीमियर क्यों यूज करते हैं ये भी जानने के पहले, फिल्म मेकिंग की एक प्रोसेस पता करनी होती है। फिल्म मेकिंग हमने सुना है कि फिल्म मेकिंग के बारे में इन जनरल सुना, ये वर्ड सुना है कि हमने फिल्म मेकिंग वगैरह? हाँ, कहाँ सुना है? फिल्म इंडस्ट्री के इसमें सुना है, ठीक है। और जनरली इसी सेक्टर में ही सुना है, फिल्म मेकिंग वगैरह। राइट, फिल्म मेकिंग हो सकता है, एड फिल्म मेकिंग हो सकता है, 3D फिल्म मेकिंग हो सकता है। थोड़ा सा मैं जस्ट ऐसे बैठ के तुम्हारे लिए, तुम्हारे ध्यान में रहना चाहिए इसलिए एक प्रेजेंटेशन बनाया। शेयर कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे इसके लिए मैं तुम्हारे साथ शेयर भी कर दूंगा, तो तुम्हारे पास वो दिमाग को कुछ टेंशन देने वाली बात नहीं आएंगी, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि
एक आइडिया तुम्हारे पास आए कि फिल्म में क्या होता है ना, हम लोग जितने भी आपके आजू बाजू में लोग दिखेंगे वो सब लोग एडिटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखो मैं जब भी कुछ सिखाता हूँ तो मैं हायर लेवल का थिंकिंग करता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता कि अपने बच्चे थोड़ा सा हमारे बच्चे कहीं आजू बाजू में किसी न्यूज़ चैनल में काम करें, वो हमेशा अच्छे लेवल के प्रोडक्शन हाउसेस में काम करें। ये मेरा सबसे पहला आइडिया होता है कि बच्चे जब भी काम करें तो बड़ा बड़ा सोचें, है ना। ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं तो कहीं प्रिंटिंग में ना जाए, महल में नहीं बैठ के प्रिंटिंग करे, वो डिजाइन करे तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिजाइन करे, जैसे आजू बाजू की हमारे आईटी पार्क में कंपनीज है वहाँ पे करे। सो क्या होता है उससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और हम लोग उसी टाइप का थिंकिंग भी सोचते हैं। देखो मैंने अभी तक कोई लाइव शॉर्ट फिल्म नहीं बने, अभी तक नहीं बने। मतलब शॉर्ट फिल्म मतलब ऐसे एक दो एक्टर्स को लो, दो तीन कैमरा वाले को लो, मैंने कभी नहीं बनाए। क्यों, रीजन बताता हूँ, क्योंकि वो करना हमारा कोई मकसद नहीं है। तो अंडरस्टैंड, जनरली क्या होता है कि जो एडिटर्स होते हैं, मतलब जो जनरल एडिटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा यही काम करते हैं कि एक तो आजू बाजू के लोगों को पकड़ते हैं, उनको शूट करवाते हैं, उनको एक्टर्स को चांस दिलाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि हम लोगों को अच्छा सीख के, अच्छा एडिटिंग सीख के पैसे कमाना, ये सबसे पहला हमारा मोटिव है। यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो वो काम नहीं करना है मैंने अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई, इसलिए तुमको मेरे पूरे पोर्टफोलियो में कहीं पे भी शॉर्ट फिल्म नाम का फंडा दिखेगा नहीं कि मैंने वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हाँ 3D शॉर्ट फिल्म्स 3 बनाई, स्टूडेंट्स के साथ बनाई, क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्ट सबमिशन रहता है बच्चों के साथ मिलके। उसके लिए मैंने 96 आवर्स कंटिन्यूस काम किया बिना सोए। हाँ, मुंबई में था, 4 दिन ऑफिस की वजह से घर ऑफिस से नीचे भी नहीं उतरा। जुलाई महीने में सबमिशन था बाहर, अगस्त महीने में सबमिशन था बाहर, गणपति की धूम थी, 4 दिन घर, मतलब ऊपर से ऑफिस से नीचे ही नहीं उतरा। ऑफिस से मतलब घर तो गया ही नहीं, मेरा एयरपोर्ट के पास घर था। मैं ये रीजन इसलिए बताऊं, उस टाइम पे वो हमारी फिल्म थी, वो टॉप 5 नॉमिनेट हुई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और अच्छा अक्लेम मिला था। वो जितने बच्चे उसमें 10 बच्चे इन्वॉल्व थे, वो 10 के 10 बच्चे अच्छे प्रोडक्शन हाउस में जॉब पे लगे। पर वो 3D था शॉर्ट फिल्म, हाँ 3D था, मतलब उसमें सब कुछ हमने कंप्यूटर पे बनाया था, कोई शूट वगैरह वाला सिस्टम नहीं था, सब क्रिएट किया। हाँ, मैं भी कल परसों में एक आध फिल्म तुमको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अभी देखो हम लोग एडिटिंग जब भी बोलते हैं ना, वीडियो एडिटिंग, तो उसके सामने एक वर्ड लगाते हैं, आर्ट ऑफ। क्योंकि अगर प्रीमियर में तुमको जस्ट बताओ, प्रीमियर ये ओपन किया, ये दिख रहा है ना, इतने टूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, बस इतने ही टूल्स है प्रीमियर में सब। हाँ, इतने ही टूल्स है। और अगर आफ्टर इफेक्ट्स दिखाऊंगा, फोटोशॉप दिखाऊंगा, तो तुमको ढेरों टूल्स दिखाई देंगे। फोटोशॉप में भी बहुत सारे टूल्स है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर छोड़ के सभी सॉफ्टवेयर, 3ds मैक्स, सभी सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारी टूल्स है। इसमें इफेक्ट्स है, पर वो इफेक्ट्स कोई बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा इफेक्ट है ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो है कलर करेक्शन वगैरह, वो हम लोग देखते ही, पर टूल्स इतने ही है। ये इफेक्ट्स हो गए, टूल्स इतने ही। तुम बोलोगे सर फिर प्रीमियर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रीमियर स्टोरी टेलिंग का मीडियम है। स्टोरी टेलिंग देखो, कितने लोग अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हैं अपने यहाँ? अभी जो क्लास में है, जितने लोग क्लास में प्रेजेंट है, उसमें से कितने लोग अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हैं? करते नहीं करते? अरे करते कि नहीं करते? नहीं करते? करते हैं ना सर। कैसे करते हैं? कितने लोग अच्छा स्टोरी टेलिंग इन जनरल? किसने आंसर दिया था करते करके? तो वो बताए थोड़ा। सर मी दिलं होतं। हाँ, कैसा स्टोरी टेलिंग, कैसा करते हैं आप स्टोरी टेलिंग? कॅरेक्टर असतं आणि आधी त्याचं म्हणजे बॅकग्राऊंड आधी काय झालं ते वगैरे सांगते, म्हणजे स्पृहाला लहान मुलाला सांगण्याचं ते स्टोरी टेलिंग। लाड मिला। और उसके अलावा ये तो ठीक है, हम लोग, मैं भी अपने रात को, मेरी छोटी बेटी है उसको मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ रात को। फिर और कुछ स्टोरी टेलिंग?
मतलब जिन्होंने पहले के सेशन अटेंड नहीं किए वो भी बता सकते हैं। सुधांशु और किसने किसने किया है? ठंडी लग रही ज्यादा? हाँ, और कोई? सागर, स्टोरी टेलिंग, कोई भी स्टोरी टेलिंग तो मीडियम है ना, वो कोई जरूरी नहीं कि अपने को पर्टिकुलरली। हाँ, सोशल मीडिया भी इवन दो एक फोटोग्राफ भी स्टोरी टेलिंग करता है ना, करता है कि नहीं? कोई फोटोग्राफ तुमको बहुत पसंद आती है और उसमें तुम लोगों को पूरा सिनेरियो नजर आता है कि वहां पे क्या चल रहा है, राइट? वो भी स्टोरी टेलिंग है। और पेंटिंग भी स्टोरी टेलिंग करती है, एब्स्ट्रैक्ट हो या कोई भी। तो स्टोरी टेलिंग के अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन दो स्कल्पचर भी एक स्टोरी टेलिंग का मीडियम है। स्कल्पचर जो कभी वुड का होता है, कभी हाथ से बनाते हैं हम लोग, बनाते ना, तो स्टोरी टेलिंग के बहुत सारे मीडियम है। आर्टिस्ट के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। देखो मैं स्टोरी टेलिंग करता हूँ तो मैं बात करता हूँ, आई थिंक वो फैशन डिजाइनिंग के, देखो मैं अभी फैशन डिजाइनिंग के ऊपर सेमिनार देने गया था, शायद मैंने शेयर भी किया था क्या मेरे फेसबुक पे शेयर किया होगा। देखो मैं इस तुम्हारे लिए दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है स्टोरी टेलिंग। देखो मैं किसी सेशन को देने के लिए जाता हूँ ना, लोग मुझे बोलते हैं कि वहां पे सेशन जाओ, तो मैं इंटरनेशनल नेशनल मैथमेटिक्स डे पे भी गया था 22 दिसंबर को। वहां पे भी मैंने एनिमेशन का इंपॉर्टेंस बताया। मैथमेटिशियन डे और एनिमेशन का कहा लोग डिफरेंट हो गया। इज इट रिलेवेंट? मैथमेटिक्स और एनिमेशन इसको रिलेवेंट बना सकते क्या? मतलब आप कोई नॉर्मल, अगर आपको बोला मैंने कि 22 दिसंबर है और आप मैथमेटिक्स डे है और आप एनिमेशन के साथ उसको लिंक अप करो, तो आपको कुछ वो लिंक नहीं बैठता ना सर। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि आपको दोनों अलग फील्ड है, सेक्टर ही अलग अलग। हाँ, पर बिकॉज ऑफ रीडिंग, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने वो दो फील्ड्स को कनेक्ट किया और उनको समझ में भी आ गया कि नहीं, मैथमेटिक्स और एनिमेशन कनेक्टेड हो सकते हैं। सेम वे बायोलॉजी और एनिमेशन कनेक्टेड हो सकते क्या? तो मैंने वो भी कनेक्ट करके दिखाया। अभी देखो फैशन डिजाइन एंड एनिमेशन मैंने कनेक्ट करके दिखाया, तो है पर लोगों को पता नहीं होता है, पर मैंने कनेक्ट करके दिखाया। देखो ये पूरा का पूरा न्यूज़ भी मैंने लिखा है, हाँ, मैंने न्यूज़ भी मैंने लिखा हुआ है। तो न्यूज़ इसलिए मैंने लिखा क्योंकि उसमें क्या क्या था, मतलब डिटेल्स। जनरली न्यूज़ आता है तो भाई ये प्रोग्राम हुआ, इसने ये बोला, ये प्रेजेंट है, फिनिश। लेकिन हमारी बात हम लोग अच्छे तरीके से लोगों के पास पहुंचाए, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी स्टोरी टेलिंग आ गया है ना। अभी ये न्यूज़ में आपके साथ जब शेयर करूंगा, आप अभी पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट निकाल के, तो विल गेट टू नो कि अच्छा हाँ भाई ये भी तो है, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो जिस न्यूज़ में आपको इंटरेस्ट है वो भी स्टोरी टेलिंग है। तो अभी हमारे आजू बाजू में आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं ऑनलाइन बैठे हुए? कौन सा बाइक यूज करते हैं? कौन सा गाड़ी यूज करते हैं? आपके आजू बाजू में देखो कौन सा क्रीम यूज करते हैं, कौन सा पाउडर यूज करते हैं, कौन सी साबुन यूज करते हैं, कौन सा वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। वो सब जो हम लोग लेते हैं बिन काम, हाँ बहुत सारी बिन काम वाली भी चीज लेती है, वो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? स्टोरी टेलिंग की वजह से खरीदते हैं। एड्स, आपके आजू बाजू में एड्स देखो, वो किंडर जॉय होगा बच्चों के लिए, हमारे लिए कोई शर्ट होगा, ब्रांडेड शर्ट होगा। कहाँ से आती है सब कुछ? तुमको समझ में आया ना ये मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टोरी टेलिंग जब मैं बोल रहा हूँ तो स्टोरी टेलिंग का सिर्फ एक ही ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ स्टोरीज बताते हैं। देखो स्टोरीज बताने के बाद क्लाइंट से, हमारे जो कस्टमर है उनसे हम लोग क्या करते हैं, वो खरीदने के लिए भी लगाते हैं। अगर अच्छी स्टोरी टेलिंग हुई तो तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, अच्छी स्टोरी टेलिंग नहीं हुई तो नहीं खरीदते, है ना। ऐसी कौन सी चीज है कि जो दो कंपैरिजन आप करो? देखो अभी जैसे ही डीमार्ट लगा नागपुर में, तो डीमार्ट में ज्यादा भीड़ है। रिलायंस के स्टोर्स हर जगह पर, रिलायंस के स्टोर में आप नहीं जाते,
तो डीमार्ट एडवर्टाइज करता है कि आपने कभी डीमार्ट का एडवर्टाइज देखा क्या? नहीं, फिर भी डीमार्ट में हम लोग जाते हैं क्योंकि वो पब्लिक परसेप्शन है कि डीमार्ट में सस्ता मिलता है। तो पब्लिक में जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है? भाई डीमार्ट में गए और बहुत सारी चीजें एमआरपी 125 है 1000 रुपए में मिल रही है, तो लेके आ जाओ। तो लोगों ने फिर दूसरों को बताया, दूसरों ने तीसरों को बताया, ऐसा करते करते नागपुर में 2 डीमार्ट खुले और दोनों के दोनों डीमार्ट फुल चलते। स्टोरी टेलिंग, एग्जैक्टली। तो हमारा जो भी फील्ड है जहां पे विजुअलाइजेशन है, आलीशान, चंद्रपुर, नागपुर सभी लोगों के लिए एकदम आलीशान आलीशान, इतने दिन रात चल रहा है। वो होर्डिंग में दिख रहा है, वो रेडियो पे चल रहा है, वो पॉम्पलेट जहां भी आलीशान चल रहा है। इतना आलीशान हो गया कि एक दिन अपने को जाके देखना पड़ता है कि क्या है आलीशान, ऐसा क्या है आलीशान। उस दिन मैं गया था संडे को, मेरे एक दोस्त को उसकी एंगेजमेंट है, उसको ब्लेजर लेना था, 2 पीस लेना था, गए तो उसके पास, पर वो मजा नहीं आया उसमें। मैंने कहा और से जाके कर, लेकिन आलीशान जाके देख तो लेते कि भाई इतना बड़ा आलीशान एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हर जगह दिख रहे हैं। तुम बाहर निकलो नागपुर के सब जगह, अदर सिटीज में भी तुमको आलीशान के बोर्ड दिखेंगे। अब क्यों, कहाँ से आए? तो ये हम लोग यहाँ से पिकअप करें, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टोरी टेलिंग के आजू बाजू में घिरे पड़े। कभी एनिमेशन सीखते वक्त ये सोचा था क्या? मैंने जब एनिमेशन का जिक्र किया होगा तब आपने कभी सोचा होगा कि स्टोरी टेलिंग और ये सब कुछ से हम लोग घिरे पड़े हैं? तो मैक्सिमम लोगों के लिए आंसर नो होगा, है ना, है कि नहीं? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें रिलेवेंट है और हम लोग एक्चुअली सब लोग क्रिएटिव होते हैं। देखो मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, हमने कभी कॉलेज में कॉमन बंक मारा होगा या बंक मारा होगा या स्कूल में बंक मारा होगा, एंड देन हम लोग दूसरे दिन जब स्कूल गए तो हमारे लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हम लोगों को हमेशा पूछते कि कहाँ गया था कल, पूछते क्या? हाँ, गायत्री, सुचिता, पूछते क्या ऐसे? यस सर। हाँ पूछते। तो हमारा आंसर क्या होता है? समझ लो मूवी देखने गए, वो हाँ बीमार वगैरह रहते हैं जनरली, पेट वगैरह दुख रहा रहता है, पेट वगैरह दुखता है ना, तो कितने लोगों के झूठ पकड़े जाते हैं? टीचर को मालूम रहता है कि झूठ बोल रहा है, पर वो रीजन वो बताएगा बच्चा कि मेरी तबीयत खराब थी, वो थोड़ी ना बोलेगा कि मैं फिल्म देखने गया। अभी देखो मेरा खुद का मैं एग्जांपल बताता हूँ। क्या हुआ, दिल चाहता है पिक्चर लगी थी, है ना, तो हमारे बंदों ने कॉमन बंक मार दिया, मैं भी था उसमें। तो हमारे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर ने हमको खड़ा किया, कहाँ गए थे? तो सब लोगों ने अपने अपने आंसर दिए, तो मेरे पास भी आ गए। तो मैंने पूछा सर ऐसे ही नहीं आया? बोले ऐसे नहीं आया तो ऐसे कैसे? नहीं इच्छा नहीं हुई तो नहीं आया। तो मेरे को बिठा के बाकी सबको बाहर निकाल दिया। अच्छा, हो सकती है इच्छा ऐसे नहीं आने की, तो नहीं आ गए बोले। तो ऐसा स्टोरी टेलिंग होना चाहिए ना, शुड हैव दैट हैबिट कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई नहीं इच्छा हो कभी, तो सर मैं नहीं आया बोला। बाकी सब लोगों ने, मेरे को यहाँ जाना था, सर को पता था कि एक पिक्चर देखने गए थे, फ्राइडे को छुट्टी मारेंगे तो ऑब्वियसली सबको पता चलेगा ना कि छुट्टी इसकी वजह से ही मारा है। तो देखो ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसकी वजह से देखो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैं जब सेमिनार्स देने जाता हूँ, वर्कशॉप देने जाता हूँ, तो मैं लीक से हट के कुछ स्टोरी टेलिंग करता हूँ एंड लोगों को पसंद आती है, क्योंकि उन लोगों को ये पता होता है कि ये कुछ अलग है, तो जनरली वो अच्छे से सुनते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। और वीडियो एडिटिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, अभी तुम लोगों को कौन सी अभी लेटेस्ट पिक्चर समझ में? ये देखो, ये आगे जाते हैं, ये कोई भी सॉफ्टवेयर में आप वीडियो एडिटिंग के जाएंगे तो ये कचरा आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा कचरा देख के पहले हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या है, कैसा करेंगे, इतना सारा दिमाग कैसे लगाएंगे। तो ये अपने आप आ जाता है, जैसे जैसे आप एडिट करते जाते हो तो अपने आप आ जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैंने अभी तुमको जो सॉफ्टवेयर भी दिखाया ना, मैं जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें भी ऐसा ही दिखता है,
वो भी वीडियो एडिटिंग। अगर कोई मेरे पास वहां पे उस टाइम पे कोई टूल ना हो तो भी मैं कैम्टेशिया में जो वीडियो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें भी एडिटिंग कर सकता हूँ। अभी क्या है ना, मैंने बहुत करीबन 2017 में एक सेमिनार लिया था कि YouTube के वीडियोस कैसे बनाने चाहिए, है ना, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए। तब किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 2020 मार्च 22 के बाद मैंने वैसे करीब 20 सेमिनार्स लिए, क्योंकि मार्च 22 के बाद क्या हुआ था, लॉकडाउन लगा था। उस टाइम पे ऑनलाइन टीचिंग का कंपलसरी हो गया था। उस टाइम पे क्या करते, तो फिर मुझे बहुत सारा डिमांड आया, अरे पिछली बार वो तूने वर्कशॉप लिया, तो मैंने किस लिए लिया था कि भाई जो सेमिनार देने वाले बच्चे हैं कभी कभी डर जाते सेमिनार देने के लिए। तो मैंने बोला कि वो सेमिनार देने वाले बच्चों को कि भाई आप सेमिनार ऐसे सीडी फॉर्मेट में ना देते हो, सीडी फॉर्मेट में ही दो, या आप सीधा एक काम करो, यू रिकॉर्ड योर वीडियो, एडिट करो, जहाँ पे आपका गलत हो जाए वहाँ पर वो वाला पार्ट निकालो, वापस से री एडिट करो, रिकॉर्डिंग करो, डालो, लोअर थर्ड्स डालो, अच्छे से इमेजेस डालो, एनिमेशन करो एंड देन सबमिट। कॉलेज क्या करे, कॉलेज वो सबमिशन करे, ले एक एक सेमिनार अलग अलग टॉपिक्स पे, समझो 200 बच्चे होंगे तो करीब 200 सेमिनार्स आएंगे, उसमें से सॉर्ट आउट करके आप 100 भी वीडियोस कर लेते हो तो आपका 100 वीडियोस का एक यूट्यूब चैनल इमीडिएटली बन जाएगा। हर सेमेस्टर में 100, तो आपके पास एक वीडियो बैंक बन जाएगा। क्या है कि अभिषेक आचार्य को कौन सुनेगा, सेमिनार दिया, बहुत सारी न्यूज आई, बहुत सारी जगह बढ़िया हुआ, बहुत सारे लोगों ने फोन किया मेरे बहुत जबरदस्त है ये है, फिर वो भूल गए। तो क्या है, सैलरीज वैलरीज मिलती है, टीचर्स लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इट्स ओके। उसके बाद में फिर आया कि अरे वो वीडियो रिकॉर्डिंग का बहुत पिछली बार लिया था, वो हम लोग अभी करना चाहते हैं। बहुत सारे टीचर्स को मैंने अभी पिछले 2 साल में बहुत सारी दिए, वो मेरे ख्याल से अवेलेबल भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर ई लर्निंग वाले इसमें जाओगे तो दिख भी जाएगा प्लेलिस्ट में। अब क्या होता है कि एडिटिंग जो हम लोग हमेशा बोलते हैं उसमें कुछ तो भी फंडामेंटल्स होने चाहिए। क्या फंडामेंटल्स होने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है ना, वीडियो एडिटिंग कर रहे तो वीडियो एडिटिंग मतलब क्या, तो एडिटिंग मतलब किसी भी चीज को चेंज करना, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो स्कैन क्यू इमेजेस हो, रबिंग करके भी हम लोग जो रीडिजाइन करते हैं दैट इज ऑल्सो एडिटिंग। मतलब हमने पेंसिल से स्केच निकाला और फिर कुछ चीजें पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रबर से इरेजर से हटाते एंड देन वापस से उसको, दैट इज ऑल्सो एडिटिंग। एंड देन वीडियो को भी करते सेम। तो when editing is done well, it will be largely unnoticed by viewing audience। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है ना। तो अब अगर ध्यान से देखिए, आपने एक मिस्टेक नहीं देखी है, देखिए क्या मिस्टेक, हाँ, पर आपने उसको इग्नोर किया। क्या मिस्टेक है, एनीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन में कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही क्या आपको? देखो, व्हेन एडिटिंग के ई की जगह मैंने एफ डाल दिया, क्या बताया था मैंने, एडिटिंग इज डन वेल, तो तुम्हारा ध्यान गया क्या? हाँ, कुछ लोगों का गया होगा, तो उन्होंने बोला होगा कि सर ने मिस्टेक कर दिया, पर मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया था। लेकिन बाजू में जैसे विजुअल आया ना, आपका ध्यान वो सेंटेंस से, मैंने आपको बोला भी था ये सेंटेंस याद रखना, तो आपने बोला हाँ भाई ये सेंटेंस मेरे दिमाग में चला गया, वो एफ को इग्नोर कर दिया हमने, और बाजू में फिर एक इमेज आ गया, वो इमेज में दिख रहा है कि हाँ कैमरा यूज हो रहा है, फिल्म दिख रही है, क्लाउड दिख रहा है, स्टीरियोस्कोपी वाला गॉगल दिख रहा है, सब देख रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये इसलिए मैंने बोला था कि ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा स्टोरी टेलिंग करते हो, अच्छा एडिट करते हो, तो कुछ चीजें मिस्टेक्स होती है वो अननोटिस्ड हो जाती है, ठीक है। जानबूझ के ऐसा करना पड़ता है, जब आप प्रेजेंटेशंस दो तो ऐसी भी चीजें करो। महेश ज्वाइन किया। सो व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग इज reviewing and changing a document by making additions, deletions and other changes to conform to some agreed upon standards। तो हम लोग एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बनाते हैं, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कुछ चेंजेस वगैरह करके वीडियो ऑडियो में चेंजेस करेंगे। अगर हम लोग पीडीएफ बनाएंगे तो कुछ और करेंगे, अगर हम लोग
पीपीटी कर रहे तो कुछ और कर, पर ये सब कुछ एडिटिंग का पार्ट है। स्केचेस बनाओ, कलर करो, वीडियोस में चेंज करो, ऑडियोज में चेंज करो, कहीं पे भी अगर आप चेंज करते हो तो उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो एडिटिंग का ही पार्ट है। तो एडिटिंग मतलब एडिट करना, व्हाटएवर, कुछ भी। ऐसा कोई देखा है क्या आपने? ये ऐसा सिंबल देखा है क्या आपने कहीं? हाँ, कहाँ देखा है? किसी भी फिल्म के इनॉग्रल या ऐसे मारते रहते हो, है ना, खाट क्लैप मारते हो और उस पर लिखा होता है शॉर्ट, टेक 1, टेक 2, टेक 3, सीक्वेंस, सुने होंगे आपने, शॉर्ट, सीक्वेंस, ये सब हम लोग देखने वाले हैं अपने लेक्चर्स जो आएंगे उसमें, ये सब हम लोग देखने वाले। सो डोंट वरी कि सर जो बता रहे वो फास्ट में बता रहे, नहीं, ये तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ एडिटिंग, मतलब इन जनरल एडिटिंग 2 टाइप की होती है। सबसे पहला होता है लीनियर एडिटिंग, सुना है क्या? लीनियर, इन जनरल लीनियर, लिटरली लीनियर, लिटरली एडिटिंग। आपने पुरानी फिल्म्स के बारे में सुना है कभी कि वो रील में हुआ करती थी? रील, बड़ा कैमरा होता तो उसके अंदर रील होती थी, वो रील को शूट करते, फिर बाद में उसको नेगेटिव को डार्क रूम में जाके प्रोसेस करते एंड देन, तो वो समझ लो कि ये कश्मीर वाला रील है, जहाँ पे कश्मीर का पूरा टेक हुआ था। मतलब कश्मीर की कली पिक्चर देख लो आप, ऐसा समझ लो कि कश्मीर की कली में कुछ शॉट्स कश्मीर की कली में हुए, कुछ शॉट्स मुंबई के स्टूडियो में हुए। उसमें समझो एक छोटे बच्चों का कुछ रहेगा, मतलब वो छोटे थे फिर बड़े हो गए, समथिंग, ये सब अलग अलग थे। वो फिल्म बनती है ना तो वो एक स्क्रिप्ट में चलती है। आप मेकिंग ऑफ लगान देख लेना, क्या मेकिंग ऑफ लगान, या मेकिंग ऑफ डीडीएलजे के 20 साल हो गए थे ना, दिल वाले दुल्हनिया, वो तब भी उनकी एक फिल्म आई थी। लेट्स सी, मैं दिखा देता हूँ। अभी देखो कैसे ना टाइम पास में हम लोग बैठ के ये भी देख लेते हैं। हाँ, ये मैं दे दूंगा सब अपनी तरफ से, वो कुछ टॉप सीक्रेट कुछ नहीं है अपना, सब अपना ओपन टू ऑल रहता है। ये वाला, हाँ, पर्टिकुलरली ये मेकिंग देख लेना, मैं यहाँ पे भी डाल रहा हूँ एंड ठीक आज के दिन 25 टेलीग्राम साल पहले ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। मैंने अपनी यशराज फिल्म की नींव डाली। तो क्या होता है ना, ये बहुत सी उम्मीदें, बहुत से सपने लेके, देखो वो भी फिल्म मेकिंग का ये बता रहे हैं, लिया दाग से स्टोरी टेलिंग ये बता रहे हैं, बहुत सारी फिल्म्स का बता रहे हैं। और ले जाएंगे तक बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है सर। ये अगर आप 2 पार्ट देखो, अभी तुम बोलोगे सर आपके पास इतना टाइम है कि आप ये भी देखते रहते हो, हाँ? देखो मेरा टाइम कैसे जाना चाहिए मैं डिसाइड करूंगा ना, तो मेरा टाइम इसमें नहीं जाएगा कि मैं कहीं रील्स देखते बैठूं। ये मेरा अच्छा टाइम है, क्योंकि किसी भी चीज़ का फिल्म मेकिंग देखना ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे करियर नहीं, मतलब मैं तुम्हारे करियर की बात करूँ, मेरा करियर बन चुका है अभी, जितना बनने का था वो सब बन चुका है, अभी वो बिजनेस लेवल पे जा रहा है। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पार्ट आप देखो मेकिंग का, और उसने कैसे फिल्म मेकिंग किया है वो देखो। इवन दो मेकिंग ऑफ लगान देखो, अब ये मेकिंग ऑफ लगान भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। 2 घंटे का करीब उन्होंने कैसा फिल्म मेकिंग स्टार्ट किया, फिर इसने कैसे टेक ओवर किया, इसने बोला कि यार ये तो बहुत बढ़िया है। फिर वो भुज में गए, वहाँ पे देखो कैसा उन्होंने पूरा बनाया, क्योंकि क्या है ना, एक पीरियड फिल्म जो बनती है, हिस्टोरिकल फिल्म बनती है, तो उसके अलग स्टोरी टेलिंग। अभी ये सेट ही उन्होंने बनाया वहाँ पे, तो ऐसा नहीं हुआ कि एक इंडोर और आउटडोर वाला सिस्टम नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता है, जनरली इंडोर अलग होता है, आउटडोर अलग होता है। एक बताता हूँ मैं इंडोर और आउटडोर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये फिल्म है अशी बनवा बनवी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, देखो ये बहुत क्लासिक फिल्म है, तो मैक्सिमम लोगों ने देखी होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ।
ये देखो ये आउटडोर हो गया, आउटडोर है, ये दिख रहा है। और ये सब आउटडोर है। एक यहाँ का गाना है जो उन्होंने इंडोर शूट किया, ये वाला गाना सब इंडोर शूट है। ये बहुत ही क्लासिक फिल्म है। अगर ये फिल्म, ये देखो दिख रहा है कि वो पीछे इन्होंने सेट बनाया, हाँ, और पर्दा लगा दिया, वो पता चलता है। तुम लोगों ने शायद इग्नोर भी कर दिया होता, मतलब इन जनरल। आनंद पिक्चर देखो, आनंद पिक्चर में भी सेम तुमको दिखाई देगा। कुछ शॉट्स एक्सटीरियर है, कुछ शॉट इन। अभी जब शूट करते ना, वो रील पे लिखा जाता है कि वो किस कब का लिया हुआ है। तो अगर समझो टेक 1, टेक 2, टेक 3, मतलब मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। अभी का तो हम लोगों को पूरा आ जाता है क्योंकि हम लोग कैमरा ही स्टॉप कर देते हैं। लेकिन पुराने जमाने में रील को स्टॉप नहीं किया, तो रील स्टॉप हो गया, लेकिन घूमते वक्त तो पूरी एक रील हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े रील्स हुआ करते थे, इतने वो घुमाए हुए निगेटिव उसके पूरे। तो वो एडिटर क्या करता था, ऐसे देखता था, अच्छा ये शॉट यहां तक है, कट। समझे क्या? ये रील देखो ऐसे यहां से यहां तक आ गई, यहां से यहां तक आ गई, अच्छा ये रील खत्म हो गया, ये शॉट वापस से रीटेक है, कट। तो उसको जब पता है कि ये शॉट 4 बार रिपीट हुआ है, तो उसको पता है कि चौथा जो शॉट है वो फाइनलाइज हुआ है। तो वो क्या करता था, अच्छा ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, चौथा फाइनल, मेरी लिस्ट में चौथा फाइनल दिख रहा है, कट। अच्छा ये फाइनल है, तो इसको इसके पिछले वाले शॉट के साथ कनेक्ट करो जो फाइनलाइज हुआ। ये क्या था, लीनियर, मतलब हम लोग लिटरली कटिंग कर रहे हैं, लिटरली कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसको लीनियर एडिटिंग बोला जाता है। अभी के इसमें हम लोग कैमरा मोबाइल से ही शूट करते हैं ना, मोबाइल से। अच्छा नहीं यार ये बढ़िया नहीं है, एक काम कर वापस से कर। अपनी जनरली हम लोग भी जब शादियों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, और कई इस जैसे मैंने कभी गाना लोड किया था, मैंने 2-3 बार उसको शूट करने के लिए बोला था, उसने अच्छा नहीं किया। मैं उतने मूड में भी नहीं था कि क्या अपना चलते रहता है, कुछ तो भी करते रहना है ना, संडे की बात है। ये भगवान, ये भगवान, दिख रहा है? उसको 3-4 शूट करने के लिए बोले थे, तो उसने बराबर किए नहीं, थोड़ा ज्यादा देर तक करना चाहिए था। उसने बोला कि हाँ सर ठीक है बस इतना। दिख रहा है उसने कितने टेक लिए, उसने 4-5 टेक लिए होंगे। मैंने सबको पकड़ के एक गाने में डाल दिया, मोबाइल में किया, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, राइट। भगवान। तो क्या होता है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि हम लोग क्या शूट करें, है ना। अभी किसी के पास कुछ झंडा दिखा और हमने पकड़ के उसको शूट करना चालू किया, वो गाना उस दिन मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने उठा के डाल दिया। तो इससे अच्छे भी एडिट हम लोग करते हैं। देखो ये कैमरा, देखो कैमरा सिंपल है, बहुत ज्यादा मूव नहीं किया, खटाखट मूव मत कर। देखो दिखने में अच्छा लगता है, वो स्मूथ होना चाहिए। दिख रहा है, हाथ से ही किया है, नो सेल्फी स्टिक, नो सेल्फी, नहीं हाथ से किया है। यही मैं बोल रहा हूँ ना कि शुरुआत में वैसे ही लगा कि सेल्फी, हाँ, तो विदाउट सेल्फी स्टिक। देखो हाथ, सेल्फी स्टिक होती तो मेरा हाथ दिख जाता था ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग जब शूट भी करें तब भी हमारे पास एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये देखो ये एडिटिंग, तो ये ऐसा करते थे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है रील, हाँ, और ये एडिट करते थे ऐसा। ये तो फिर भी एडवांस हो गए, जब अल्फ्रेड हिचकॉक, सत्यजीत रे और वो सब थे ना, ये देखो यहाँ से यहाँ देखते थे कि अच्छा यहाँ पे खत्म हो गए। तो आपने पुराने अगर कोई फोटोज देखे होंगे राज कपूर के वगैरह, तो वो ऐसे रील में बैठ के फोटो खिंचाए उन्होंने। या फिर राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म देखी होंगी आपने, कौन सा था, हरिश्चंद्राची फैक्ट्री, मराठी में एक फिल्म है जो सबसे पहली फिल्म बनी थी भारत की फिल्म इंडस्ट्री की, वो राजा हरिश्चंद्र पिक्चर बनी थी, उसके ऊपर है हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। तो ये अगर आप देखोगे तो देखो मैन्युअली वो सब देख रहे हैं, हमको इतना देखने की जरूरत नहीं, जस्ट फुटेज देखो ना। मेरे लिए बहुत सिंपल है।
मेरे लिए बहुत ही सिंपल है। देखो ये समझ लो मेरी फुटेज है, कोई भी फुटेज है, दिख रहा है फुटेज? हाँ बहुत सारी फुटेज है, समझ लो मुझे इसमें से कोई फुटेज नहीं चाहिए। हो सकता है ना ऐसे, जैसे यहां तक चाहिए, तो मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं कोई भी, मैं क्या कर रहा हूं उसके ऊपर मत जाओ भैया, नहीं तो तुम लोगों को गड़बड़ हो जाएंगी। ये देखो, तो देखो मैं यहां से वीडियो भी ले सकता हूं, मैं जरा सेव एज कर देता हूं प्रोजेक्ट को, ताकि कुछ किया होगा तो भी ऐसे नाम लिखते नहीं है। तो देखो ये फुटेज मैंने ले लिया और ये वीडियो भी आ गया। देखो वीडियो आ गया, नहीं मुझे वीडियो और ऑडियो दोनों चाहिए, ये दोनों ले लो। अभी देखो दोनों आ जाए, आ गया क्या? ऑडियो वीडियो आ गया। अरे तो गलत हो गया मेरे लिए, मुझे क्या चाहिए? अरे नहीं थोड़ा और चाहिए ज़्यादा, तो और चाहिए तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, जस्ट खींचो। आ गया क्या? वापस आ जाता है। कोई और फुटेज चाहिए इसके बाजू में, देखो मैंने बताया ना वो, ये देखो बहुत सारे एनी फुटेजेस तुम इसके पीछे लगा सकते हो। ये देखो ऑडियो आ रही, आना तो चाहिए था। बात नहीं कर रहे क्या काका जी? नहीं ना, ये ऑडियो दिख रहा है पर ऑडियो आ नहीं रहा है। ऑडियो आ नहीं रही है, कंट्रोल में जाके थोड़ा ऑडियो देखो। अभी कितना, ना 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 कुछ और गड़बड़ है। नहीं मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है, पता है कभी कभी से। अभी आ जाएगी। और उसमें भी विदर्भ, कभी कभार हमको लगता है कि नहीं ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। So you can see that. ये सब हम लोग देखने वाले, सो डोंट वरी कि अभी सर ने बताया नहीं है, कुछ करने की जरूरत। देखो यहाँ पे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। सेकंड कट डाउन, कैसे कट किया, क्या किया, वो बात की बात है। हाँ जब प्रीमियर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, देखो मैं लिटरली कट कर रहा हूं, लेकिन ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब मैं वापस लेके भी आ सकता हूं जो कट किया हुआ है। हाँ, ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश क्यों गर्म होता है, इसका एक साइंटिफिकली इसका कारण आप बता पाए? देखो अभी ये इतना क्वेश्चन नहीं चाहिए था, फिल्म में नहीं चाहिए, सिर्फ उनको एक आंसर करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। देखो पर्टिकुलरली जो हमारा मध्य भारत है, राइट, और बोल रहा है। लेकिन कभी अगर मुझे लगा कि नहीं यार वो तो मुझे चाहिए, तो वापस लेके आओ। कुछ वापस लेके आने के लिए कुछ नहीं, देखो यही टूल को यूज किया, आ गया वापस। सो नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या, जिसको हम लोग वापस लेके भी आ सकते। कट किया तो लिटरली कट कर रहे, तो फिर फेंक दिया, वापस से लेके आना मतलब वापस से ढूंढना पड़ेगा कि वो शॉट कहाँ है, और फिर रीडबिंग करते थे। देखो ऑन अभी लगान पिक्चर से वो ट्रेंड शुरू हुआ था कि ऑन लोकेशन वो ऑडियो को कैप्चर करना। उसके पहले रीडबिंग होता था, मतलब पूरा एडिट कर लो, फिर स्टूडियो में जाओ और स्टूडियो में जाके वो फिल्म देखो। और जैसा अभी पुष्पा में किया ना इसने, क्या नाम उसका, श्रेयस तलपड़े ने किया ना, उसको देख के, उसकी लिप रीडिंग को देख के, वो डायलॉग बाजू में रख के, वो जैसे जनरली एनिमेशन फिल्म में भी होता है। एनिमेशन फिल्म में भी जैक ब्लैक करके एक कैरेक्टर, जैक ब्लैक करके एक कैरेक्टर जिसने कुंफू पांडा को आवाज दी। तो नॉर्मल हम लोग एनिमेटर्स क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं और उसके जैसा वो लिपसिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर जैक ब्लैक क्या करता है, उसको रीडबिंग करता है। और जैक ब्लैक पहले उसको
डबिंग कर लेता है और फिर वो डबिंग हमारे पास आता है, पर एक्चुअली पहले वाला ऑप्शन पहले होता है, मतलब एनिमेटर्स करके मैं पहले पूरा स्क्रिप्ट वगैरह रीड कर लेता हूँ। ये इट डिपेंड्स ऑन प्लानिंग, मतलब प्लानिंग में क्या है, पर जनरली वैसा होता है। फिर वो उनको स्क्रीन पे दिखाया जाता है एंड देन उसके जैसा पॉज लेके उसके जैसा ये करके वो लिप सिंक करता है ना। इसीलिए हमको लगता है कि ये तो सूट हो गया है, मजा आ गया, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों नॉन लीनियर बोलते हैं? देखो मैंने आपको दिखाया था, तो अभी हम लोग जो भी एडिटिंग करते हैं वो नॉन लीनियर होता है। तो अभी मैंने बताया, क्योंकि क्या है ना, नॉन लीनियर बोला तो सबसे पहले मैंने अगर पहले तुमको नॉन एडिटिंग एक ही टाइप का होता है, क्या? नॉन लीनियर। तो तुम लोग बोलो सर वो नॉन लीनियर क्यों? तो लीनियर मतलब क्या है, ये सवाल आता था, इसलिए मेरे को लीनियर बताना पड़ा। डू अंडरस्टैंड? तो हाँ, सब कुछ वापस आता है। हाँ, ऐसे चिकट पट्टी से ऐसे पिन अप कर देते थे, हाँ पिन अप कर देते थे, तो फिर वो उससे वो कनेक्ट हो जाता है। देखो उसमें उसका भी एक ये है, वो हम लोग उसको परसिस्टेंस और विजन बोलते हैं। वो भी हम लोग आगे बताएंगे तुमको कि कितने स्पीड से घुमाना चाहिए। देखो जब आप गांधी जी के फुटेज देखते हो, पुराने चार्ली चैपलिन के देखते हो, तो फास्ट चलते हुए नजर आते, तो वो उतने फास्ट नहीं चलते थे। हमको दिखाई देते ना, पुराने कोई भी फुटेज देखो, 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, कोई एनी फुटेज आपको फास्ट चलते हुए दिखे क्या? नहीं देखे। जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए मैं दिखा देता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट ढूंढो, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो कोई इनके फुटेज देखो आप। हाँ ये भी उतना, फिर भी हाँ ये हो सकता है। लोग मार वार खाते हुए देखोगे ना, ये देखो बहुत फास्ट चलते हुए दिखाई देंगे। ये तो फुटेज है। इवन दो चार्ली चैपलिन का देखो आप, इसकी फिल्म भी है चार्ली चैपलिन की, बहुत पुरानी फिल्म है। तो ये फिल्म में आपको ऐसे दिखेगा कि ये बहुत फास्ट चल रहा है, दिख रहा है? हाँ, वो कम FPS में, मतलब हम लोग जब शूट करते थे तब उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इन्होंने 20 FPS से वगैरह शूट। FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड। तो ये हमारा हाथ है समझ लो, और ये हाथ यहाँ से यहाँ आते वक्त 1 सेकंड में आ रहा है, तो उसमें 24 फ्रेम क्रिएट होती है। आपने अगर कोई कार्टून फिल्म्स कार्टून अगर देखे होंगे, डोरेमोन या शिनचैन, वो उतना स्मूथ नहीं लगते, खटखट लगते ना, ऐसे स्मूथ नहीं लगता एनिमेशन। ऐसे जैसे आपने अगर पिक्सार की कोई फिल्म देखी और ये फिल्म देखी तो आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि अच्छा ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं है मतलब उसमें फ्रेम्स कम है। वो हम लोग एक एग्जाम्पल देके तुम लोगों को बताएंगे, तो आगे की बात है। लेकिन ये देखो फास्ट है क्योंकि पुराने इसमें ये कम फ्रेम्स है, और अभी 25 या 30 FPS से हम लोग एनिमेशन करते हैं या फिल्म दिखाते हैं। तो वहाँ पुराना ब्रॉडकास्ट से नए ब्रॉडकास्ट आने में वो 5 फ्रेम का जो डिफरेंस है, वो 5 फ्रेम का डिफरेंस दूसरे सेकंड से लेता है, फिर तीसरे सेकंड से लेता है, ऐसा वो कम करते हुए लाता है। इसीलिए ये क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इतना फास्ट चलता नहीं था वहाँ, इसलिए हमको ज्यादा वो मजा भी आता है, या उन्होंने कभी कभार जानबूझ के किया भी है, ठीक है। तो ये सब अगेन वहां पे भी एडिटिंग लिटरली होता था, और चैपलिन खुद ही बहुत मतलब कमाल का डायरेक्टर था। चैपलिन खुद भी कमाल का डायरेक्टर था। तो ये स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रीन प्ले लिखना, ये सब उसके दिमाग से ही आता था। और आप कोई भी फिल्म्स देखो, मतलब पुरानी फिल्म्स देखो, नई फिल्म्स देखो, तो उसमें अच्छे डायरेक्टर अच्छे क्यों होते हैं ये पता है। मैं पुष्पा की बात नहीं कर रहा, देखो पुष्पा में वो सब डायलॉग बाजी में ही पूरा गेम हो गया है, फाइटिंग में गेम। लेकिन अगर आप अच्छी फिल्म देखो, एक फिल्म में गुलाल नाम की फिल्म है, या जंगल नाम की फिल्म है, जंगल राम गोपाल वर्मा की फिल्म है, तो जंगल का एहसास कैसा होता है, लोग हमको कैसे देखते हैं, देखा क्या? हाँ, फरदीन खान है क्या उसमें? हाँ, फरदीन खान की शायद।
राम गोपाल वर्मा की ट्रेलर देखो इसका तो तुमको आइडिया आएगी। सुशांत सिंह उसका ये है, विलन है। सुशांत सिंह नहीं, क्या नाम उसका कैरेक्टर, सुशांत, पर सुशांत नाम है उसका आई थिंक। सुशांत ही है। हाँ, और वो पिक्चर देख लेना, ये अच्छी पिक्चर है। कौन नाम की एक पिक्चर है इसकी, राम गोपाल वर्मा की, कौन। अब ये सब बताते बताते राम गोपाल वर्मा पे आ गए। तो एडिटर को और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रहनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग के साथ कैमरा एंगल्स की, सिनेमेटोग्राफी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एडिटर को सिनेमेटोग्राफी का नॉलेज इसलिए अच्छा होना चाहिए, उसको कैमरा का तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। कैमरा इन द सेंस मैं कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरा एंगल्स की बात कर रहा हूँ, शॉट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। नहीं तो कोई लॉन्ग शॉट के साथ क्लोज शॉट डाल दिया तो खेल खत्म हो गया, फिल्म गंदी होगी, है ना। एक पिक्चर, एक गाना दिखाता हूँ तुमको, मुझे बहुत ध्यान में, क्योंकि मेरे को बहुत बकवास गाना लगा वो, और वो पिक्चर भी फ्लॉप हो गया। कैसे ध्यान में रहता है ना मेरे, क्योंकि घटिया चीजें सबसे पहले ध्यान में रहती है। ये गाना देखना, ये गाने का आप अगर कैमरा एंगल्स और ये सब देखो, कंपोजिशन देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एडिटर को कंपोजिशन भी अच्छे से आना चाहिए, एडिटर को अच्छे शॉट्स मतलब सिनेमेटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। सिनेमेटोग्राफी मतलब लाइट्स एंड कैमरा का नॉलेज। तो क्लैप मारने के पहले क्या बोलते हैं, लाइट्स ठीक है कि नहीं, लाइट्स ओके, कैमरा सब ठीक है, रोलिंग एक्शन। तो लाइट्स कैमरा का जो मिक्सिंग है उसको हम लोग सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं। तो सिनेमेटोग्राफी का जहाँ पे भी नाम आएगा तो तुमको लाइट अच्छा आना चाहिए, मतलब लाइट का नॉलेज होना चाहिए, कैमरा का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कैमरा सही लगा है नहीं लगा है, एंड देन एक्शन फाइनल। ये देखो ये गाना है, घटिया सब फिल्म देखो, लाइव क्या क्या दिखाना चाहते हैं पता नहीं। ये देखो कैसे शॉट कैसे भी डाले। तो तुमको भोजपुरी फिल्में हो या लो बजट फिल्में हो, वहां पे ये प्रॉब्लम होता है ना। जो नागपुर की फिल्में बनती ना, वो क्यों हायर लेवल पे नहीं जाती, वो तुमको ये सबसे पहले पता चल जाएगा। फ्रेम के बाहर जा रहे हैं, देखो कट टू कट फ्रेम, पैर कट रहे, ऊपर बहुत जगह है, सर कंपोजिशन। मेरे बहुत साल से ये ध्यान में, बहुत घटिया गाना है। फिर क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ से, ये पिछला वाला फ्रेम देखो, ये वाला क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ से, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो ये शॉट मैं अगर एडिटर होता तो कभी जिंदगी में नहीं डालता। ये ठीक है, ये ठीक है। ये जो है ना, ये देखो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, दिख रहा है। फिर सडनली सीधा मतलब क्लोजअप मार दिया। ये सब शॉट्स के नाम और ये शॉट्स के एग्जांपल मैं तुमको बताने वाला हूँ प्रीमियर में, लेकिन ये देखो कट टू कट हो गया। आउट मार दिया, देखना ये गाना तुम्हारे लिए स्पेशली डाल रहा हूँ ग्रुप में, तुमको भी तो पता चले ना। बुरा मतलब ये इससे पहले की फिल्म है डीडीएल से, तो बहुत अच्छे उसमें कैमरा एंगल वगैरह अच्छे डाले हुए, और ये देखना तो नहीं चली है। तो बताने का रीजन ये है कि अच्छी फिल्में अच्छी क्यों लगती है, वो तुमको ध्यान में रहना चाहिए। तुम बोलोगे सर फिर अच्छा गाना कौन सा है, अच्छा गाना कौन सा है ये मेरे को भी, क्योंकि मैं गाने वैसे भी कम देखता हूँ। लेटेस्ट कोई फिल्म बताओ जिसमें, हाँ एक ये कौन सा था, पुष्पा का एक गाना है देखो, पुष्पा सॉन्ग्स, सामी है कि पता मेरे को गाने का उतना मतलब गाने याद नहीं है। तो श्रीवल्ली वाला गाना है,
सामी है क्या ये? नहीं, सामी नहीं, ये भी नहीं है। इसका एक दूसरा गाना कौन सा है ऐसा, वो जो एकदम यहाँ ये वाला गाना देखिए, कमाल का गाना है, कमाल का गाना है। मतलब देखो मैं तुमको इसके डिटेलिंग बताता हूँ कि क्या है। उस दिन मैंने, हाँ ये देखो दिख रहा है, क्लोज टू क्लोज, उसका स्टाइल, मतलब गाना अच्छा है कि नहीं अच्छा नहीं, पर देखो मिक्सिंग कितना जबरदस्त किया है। ये जो दिख रहा है ना अभी, जो तुमको दिखाई दिया कि बीच में वो फास्ट हो गया, स्लो फास्ट जो दिखा रहा है ना, उसको हम लोग टाइम रिमैपिंग बोलते हैं। म्यूजिक के साथ सिंक किया है, जहां पे बीट्स बढ़ रही है, ये हम लोग भी ट्रेलर वेलर में देखते हैं, बीट्स जहां पे बढ़ रही है वहां पे स्पीड बढ़ रही है। हाँ ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली सेल्फी वाला स्टाइल है, ठीक है? सेल्फी, तुम अगर सेल्फी लेके ऐसा ऐसा घूमो, इसलिए मेरे को ये पसंद है। उसमें क्या रिग यूज किया आई डोंट नो, जनरली ऐसा रिग यूज होता है। देवडी नाम की एक फिल्म है, उसमें जब वो बहुत शराब पी लेता है, वो रेस्टोरेंट से या वो बार से बाहर निकलता है, तब ये ऐसा पूरा ये शॉट यूज किया। जब नहीं क्या आदमी नार्कोटिक्स या वो नशे के इसमें रहता है, तब ये शॉट जनरली यूज किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं, वो भी मैं दिखाऊंगा कि तुमको देखो। फिल्म देखते वक्त हम लोग सबसे पहले मैं जब फिल्म देखता हूँ तो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। पहली बार फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट अगर अच्छी लगती है। देखो मैं वैसे भी थिएटर में पिछली बार कब गया था याद नहीं मुझे, मतलब ऐसे भी मैं 2-2, 3-3 साल के बाद ही पिक्चर देखने जाता हूँ, लेकिन पहली बार पिक्चर देखने जाता हूँ तो सिर्फ एंटरटेनमेंट। सेकेंड टाइम फिर उसकी डिटेलिंग, ये देखो ठीक है, ये तुम ले सेल्फी ले में नहीं क्या, कैमरे को एक्चुअली घुमाता है ऐसे सलमान खान। गाना देख लेना तुमको आइडिया है। आजकल सेंसर वाले कैमरा आते हैं, मतलब वो फेस को ट्रैक कर लेते हैं और फेस जहाँ पे जाता है वो कैमरा अपने आप वहाँ पे घूम जाता है। आजकल कैमरा का टेक्नोलॉजी आ गया। ये देखो यहाँ पे वो यूज नहीं किया। ये गाना तुमको पसंद आएगा, क्यों पसंद आएगा? बिकॉज ऑफ दिस अच्छा एडिटिंग। इवन तो इसी पिक्चर का दूसरा भी गाना लो तुम, ये देखो, ये एक्चुअली इसका विजुअल इफेक्ट्स है। मैंने ये ध्यान से देखा नहीं, उस दिन ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम लोग बैठे, अगर है ना, देखा था क्या? इवन तो कोई भी वो कौन सा था, मैं अभी हिंदी देखा नहीं इसमें, तो चलो ठीक है एक गाना दिखा देता हूँ। अरे वो कौन सा पिक्चर है जो वो नाव में जाते, क्रूज में जाते हो? ये वो मेरे को गाने का याद नहीं। हाँ ये वाला गाना देखो, जो भी हो, सिंगल शॉट, मतलब मैक्सिमम जो सॉन्ग, ये सॉन्ग में जो मैक्सिमम ये है, ये सोलो शॉट्स ज्यादा दिखेंगे, बहुत कम कट दिए है। कट मतलब देखो अभी कट नहीं है, बहुत कम कट है। पैन रोटेशन, अभी तुम्हारे ध्यान में आया है? जब मैंने बताया तो तुम ये अभी, अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फराह खान का ये कंपलसरी है, फराह खान का हाँ बस सिग्नेचर है कोरियोग्राफी का। कितना स्मूथ पैनिंग वैनिंग हो रहा है, रोटेशन, इन लोगों को कितने बढ़िया ढंग से एडजस्ट किया है इन सबका। मतलब ये जो कोरियोग्राफी है, ये जो कैमरा मैन है, इसका सबका किंग था अल्फ्रेड हिचकॉक पुराने जमाने में। मतलब
खतरनाक है, उसके जैसा कैमरा का यूज किसी ने नहीं किया। तो जितनी भी अपने थ्रिलर विलर फिल्म बनती है सब वो है। अपना राम गोपाल वर्मा अपना अल्फ्रेड हिचकॉक ही है, मतलब अल्फ्रेड हिचकॉक ही है, वो खतरनाक है उसका भी। ये देखो अभी तो वो डाउनफॉल पे आ गया, ठीक है। सिंगल कैमरा कट हुआ क्या कहीं, तो एक छोटी सी चीज है, बहुत सिर्फ ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हाँ वन टेक में क्या है, वो तो 30 दिन लगे थे वो इसको बनाने में, मैंने बताया भी था शायद। कौन सी फिल्म वो, मेहुना वाला कौन सा था, कौन सा गाना था वो, हाँ चले जैसे। ये तो वन टेक में 30 दिन लगे इसको पूरा प्लान करने के लिए, 30 दिन। ये पूरा वन टेक है और इतना ग्रुप डांस है, आड़ा टेढ़ा भी डांस नहीं, उसमें रिदम भी है। इसमें सिर्फ हीरो की एंट्री के लिए काटा गया था, पर शूट एक साथ ही किया था पूरा फिल्म, पूरा गाना 30 दिन, 30 डेज। अभी अगर कोई और होता तो क्या करता वो, तो कर देते ना, एक हफ्ते में शूट हो जाता था। एक हफ्ते की बात नहीं, उसमें देखो ट्रेंड सेटिंग की बात है। वन टेक में मतलब ये प्रैक्टिस रीटेक, प्रैक्टिस रीटेक, तू यहाँ से यहाँ जाएंगे, तुम यहाँ से यहाँ जाओगे। सी ना, हम लोग आज अरेंजमेंट कर रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद वो वहां से आएगा, वो वहां से आएगा, तो 30 दिन लगे ना पूरा अरेंजमेंट। सी ये प्रैक्टिस वैक्टिस अरेंजमेंट करने के लिए 30 दिन लगे, फाइनल टेक 30वें दिन हुआ होगा, रीटेक्स। हाँ वो पूरा शॉट को अरेंज करने से लेके सभी चीजों को 30 दिन लगे। मतलब लोकेशन पे भी देखो, ये ग्रुप देखो, ध्यान से देखो, ये ग्रुप अभी देखो, ये ग्रुप दूसरी बार कब आता है देखो। मैंने उस दिन शायद दिखाऊंगा तुमको, उस दिन हमने कौन सी फिल्म देखी थी, वो वेब सीरीज देखी थी ना 1.5, हाँ के मेनन वाली 1.5 वाली दिखाएंगे अपन। देखो दूसरा ग्रुप कब आता है, उनके साथ ये डांस है ना, इसीलिए स्टेप्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये गई, अभी कौन आता है देखो, ये जाएंगे अभी, ये देखो कैमरा उधर गया, उनका प्रिपरेशन, वो डांस कर रहे हैं, फिर वो लड़कियां उधर जाएंगी, इनके साथ डांस करेंगे, गए। अभी वो लड़कियां वापस कब आती देखो, इट टेक्स टाइम। ग्रुप डांस है ना, हाँ बहुत बड़ा डांस का क्रू है। जस्ट फॉर अ सेक देखना है, तो मेरे लिए ये जो डिटेलिंग है ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगेन दिस इज अ गुड एग्जांपल। एक और जो मैंने अल्फ्रेड हिचकॉक का बोला था, अल्फ्रेड हाँ स्पेशल ऑप्स नाम की एक टीवी सीरीज है। अल्फ्रेड हिचकॉक, मेरे पास इसका पूरा फिल्म का कलेक्शन, सब कुछ देख लिया मैंने, उनके फिल्म्स में पूरा सब कुछ देख लिया। एक फिल्म है रोप नाम की है, ठीक है, रोप, फिल्मोग्राफी वगैरह कहीं लिखा होगा ना, हाँ ये तो इंग्लिश ही रहेंगे अपने यहाँ, कहा तब। हाँ ये वो फिल्म है, ठीक है। अब ये फिल्म का खासियत देखो क्या है ना, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, दो स्टूडेंट्स रहते, उनको ऐसा लगता है कि खून करके बचा जा सकता है, तो वो एक्चुअली खून करते और बचने की कोशिश करते। तो कुछ बड़ी बात है ही नहीं ना, इसमें क्या बड़ी बात है क्या, तो नॉर्मल स्टोरी है ना, इट इज अ नॉर्मल स्टोरी। पर ये फिल्म 10 शॉट में कंप्लीट हुई थी। देखो यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन 10 शॉट्स, 10 शॉट्स फिल्म कंप्लीट उस जमाने में। इट इज पॉसिबल है क्या ऐसे? देखो वहां पे शॉट के ड्यूरेशन, शॉट 1 लेंथ
9 मिनट, 9.5 मिनट। उस टाइम पे जब रील्स ज्यादा नहीं होती थी, ये अगर फिल्म भी नेट में अवेलेबल होंगी तो मैं थोड़ा सा, तो इसमें ये जब सब इंस्पिरेशन जो है ना, ये कंप्लीट जो इंस्पिरेशन तुमको दिखाई दे रहा है, ये इंस्पिरेशन यहाँ से आया हुआ है। मतलब चाहे वो राम गोपाल वर्मा हो या कोई भी हो, ये सब इंस्पिरेशन यहाँ से आया हुआ है। मेकिंग भी है हाँ इसका, नहीं वो वाला नहीं है ना, पूरा कंप्लीट फिल्म का नहीं है, यही होगा शायद। नहीं ये वो वाली नहीं है, ये एनालिसिस भी दिया है किसी ने बनाया हुआ। मैं क्या था, सिनेमेटोग्राफ नाम का एक मेरा सेक्शन था, उसमें ये सब दिखाता था। नहीं उन्होंने शायद मेरे ख्याल से किसी के पास होगा उसका वो सर आर्काइव्स में, हाँ वो भी डाउनलोड करके तो कभी देखना वो। ये भी कॉपी कैट है मूवी, अपने यहाँ सब ढाप के ही लेते सब फिल्म वगैरह। 12 एंग्री मैन नाम की एक फिल्म थी, उसके ऊपर से ये ली थी, 13 या 12 स्टोरी था। हाँ एक रुका हुआ फैसला, अच्छी फिल्म है, कॉपी हुआ ही है ना। और सब क्लासिक फिल्म है ये, तो ये फिल्म में सिर्फ 10 ही शॉट यूज हुए, यानी इमेजिन, ये वाले अलग छोड़ के, मतलब इंटीरियर में आए, ये तो अभी न्यूयॉर्क दिखाया है एंड देन ये दिखाया हुआ है, इसको छोड़ दो आप। ये यहाँ पे जब अंदर में आए, उसके बाद में 10 शॉट में पूरी फिल्म खत्म कर देते हैं। ये देखो खत्म कर दिया, अभी ये अंदर आ गए और यहाँ से वो 10 शॉट्स शुरू होते हैं। अभी ये तो ट्रेलर है, किसी को बुलाते और उसको रोप, तो वो रोप से पकड़े जाते, रोप से उसका गला घोटते, तब भी ट्रेलर बनते थे। ठीक है, ऐसे मजेदार किस्से रहते, वो हम लोग अपने लेक्चर्स में देखेंगे, सो डोंट वरी। ये लीनियर एडिटिंग था, इसमें जो एडिटिंग किया था वो लीनियर एडिटिंग था। ये दिख रहा है तुमको, ये तुमको पढ़ लेना, मेरे को लीनियर एडिटिंग समझाना था तो वो हो गया था। एंड नॉन लीनियर एडिटिंग जो अभी हमने देखा, सब कुछ हम लोग हार्ड ड्राइव में लेके उसको वापस भी लेके आ सकते हैं, रिट्राई भी कर सकते हैं। और स्टेजेस ऑफ वीडियो प्रोडक्शन होती है, स्टेप्स होनी चाहिए ना, तो डायरेक्ट एडिटिंग तो शुरू नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं है ना, कभी भी ऐसा करना भी मत जिंदगी में कि डायरेक्ट वीडियो प्रोडक्शन शुरू कर दिया बोले, नहीं। पहले तो ऐसा होना चाहिए कि प्री प्रोडक्शन, मतलब प्लानिंग, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं, जैसे स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रीन प्ले हो गया, ये सब हम लोग स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले क्या है ये अगले लेक्चर्स में धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आज के दिन में तुमको प्री प्रोडक्शन पूरा समझा दूँ, तो उसके लिए मेरे को सेपरेट एक लेक्चर लेना पड़ता है प्री प्रोडक्शन क्या है। और हम लोग, मैं अपनी फिल्म के लिए क्या प्लान करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री हो या कुछ भी, तो 4 मेजर एरियाज होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और आर्काइव। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी हो या कुछ भी ऐसी फिल्म बननी हो, एनी फिल्म है वैसे भी, तो एडिटिंग जो है ना वो पोस्ट प्रोडक्शन में आता है, एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन में आता है, प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग आता है। नाउ मैं अगर एज ए एडिटर हूँ तो मैं प्री प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं प्री प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता हूँ। लेट्स सी कि एक फिल्म बन रही है, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो सब कुछ फुटेज तो मेरे पास आने वाले, स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी हुई है, पर अगर मेरे पास अगर अच्छे फुटेजेस नहीं होंगे तो मैं एडिट कैसे करूंगा, तो वापस प्री प्रोडक्शन में जाके शूट करके लाना पड़ेगा। हमारे साथ ऐसा हुआ लेटेस्ट में, पर उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वो
NIT वाले जो है, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, NMRDA, नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट, उन लोगों ने जबरदस्ती बोला कि पहले शूट करो। मैं कभी जिंदगी में शूट नहीं करता, कभी नहीं। पहले तो मैं स्क्रिप्ट ही लिखता हूँ। तो मैंने एक्चुअली एक स्क्रिप्ट लिखी, मैं तुमको वो दिखाता हूँ। मैंने तुमको बताया ना कि पहले भी बताया कि जब भी तुम मेरे पास आए होंगे तो मैं फिल्म की प्रोसेस कैसी है ये मैं डायरेक्टली तुमको दिखाता हूँ। बताता ना, बताया था नहीं बताया था? ये सब ऑनलाइन लिखता हूँ मैं। दिख रहा है ये? दिस इज कॉल्ड प्लॅनिंग। पहिले स्क्रिप्ट लिखी, मैंने लिखी खुद स्क्रिप्ट। नागपूर भारतातील स्मार्ट सिटीच्या यादीतील सर्वात प्रगतीने विकसित होणारे महानगर, है ना? दिखा है क्या लिखा है उसके सामने? तो ये ग्रीन मतलब जहां पे आफ्टर इफेक्ट्स यूज होने वाला है, ब्लू मतलब जहां पे फुटेज यूज होने वाला है, जहां पे कुछ दिखा मोशन ग्राफिक्स, जैसे मोशन ग्राफिक्स लिखा है ना। मोशन ग्राफिक्स उसका पार्ट नहीं है, ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं, मोशन ग्राफिक्स यूज करना है। तो मेरे एडिटर को, तुम लोग भी बैठोगे तो तुमको पता चलेगा कि नहीं यहाँ पे सर ने मोशन ग्राफिक्स लिखा है, मतलब मोशन ग्राफिक्स ही यूज करना है। यहाँ पे देखो ये ब्लू शूट फुटेज लिखा है। अभी ये मैंने लिखा ही नहीं था और उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको ये साइट पे जाके शूट करना है, क्योंकि साहब बोल रहे हैं कि बोले शूट कर लो पहले। अभी क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं अगर ये लिखता, जैसे ये दिख रहा है, मैं अगर ये लिखा हुआ होता तो यहाँ पे क्या क्या है, महानगर क्षेत्राचे नगर नियोजन। तो मुझे क्या शॉट चाहिए कि मेरे को नागपुर के बाहर के इसके रोड वगैरह के फुटेज चाहिए, राइट? रस्त्याची निर्मिती, अभिन्यास मतलब प्लॉट डेव्हलपमेंट वगैरह रहता ना, वो पायाभूत सुविधाचा विकास मतलब टॉयलेट, बाथरूम, रोड्स या फिर लाइट्स। आर्थिक दृष्टया दुर्बल मतलब घर जो बनाए हुए हैं NIT के प्रधानमंत्री आवास योजना वाले, वो दिख रहा है। ये अलग अलग, ये सामाजिक सांस्कृतिक मतलब कई ऑडिटोरियम बनाया है, जैसे फुटाला वाला बनाया है, वो सब उसमें आते। देखो अभी ये लिखा है, दिख रहा है? अभी उन्होंने डायरेक्ट शूट करने के लिए भेज दिया, ये फाइनल ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरे को नोट नहीं भेजी थी कि हमको क्या दिखाना है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम लोगों ने क्या बनाया, उन्होंने बोले कि जाके कोराडी का शूट करके आ जाओ। बोला ठीक है, तो गए वहां पे। कितना खर्चा किया कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है गए हम लोग। भक्तांकरिता जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ विकास केले आहे, ओके। वो वहां पे तो हम लोग पूरा इमेजिन करो कि कोराडी दिखा देते। यहाँ पर इथे भाविकांकरिता भक्त निवास, भाविकांच्या सेवेकरता अत्याधुनिक बस स्थानक दिखाई नहीं मेरे को, क्योंकि मुझे बताया नहीं था कि ये उन्होंने डेवलप किया है। वाहन तळाची उत्तम व्यवस्था, ये तो हमने कैसे वैसे डाल दिया। स्थानिक दुकानदारांसाठी, ये भी मेरे को पता था कि वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह उन्होंने बनाया। शौचालय अभी दिखाया होता तो मैं जाके टॉयलेट भी शूट कर लेता था। प्रदूषण रोकण्याकरिता 5 मल निस्सारण केंद्र, ये दिखाया ही नहीं, तो इसको येलो मार्क करके लिखा है, दिख रहा है? तो फिर मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। झाड़ 15,000 पेड़ लगाए, कहाँ लगाए पता ही नहीं, तो जहां लगाए होते तो उसका शूट करते। कैसा है, इसीलिए हम लोग क्लाइंट के साथ जब भी बात करते तो ये पहले फाइनलाइज करते, स्क्रिप्ट फाइनलाइज करते। तो स्क्रिप्ट फाइनलाइज किया तभी मैं बोलूंगा कि हाँ अच्छा ये कहाँ है, तो फिर मैं अपने बंदे को बोलूंगा कि जाके ये यहाँ पे शूट है, या उनके साथ जो आदमी रहता है उनका, तो हाँ कहाँ है 15,000 पेड़, क्योंकि उसके हाथ में प्रिंट आउट है 15,000 पेड़ कहाँ है, नहीं यहाँ पे, चलो। नहीं वो कैसे, तो उनको भी उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें। अभी देखो इसका ही एक प्राइम है, ये तो ठीक है, ये यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे ड्रोन ही नहीं उड़ता है, दीक्षा भूमि में उड़ता ही नहीं है। पहले के फुटेज थे मेरे पास, मतलब तब क्या है ना, नो फ्लाई जोन बना दिया अभी बहुत सारे जगह, तो नहीं उड़ता। पर अपन ने कैसे तो भी करके वो फुटेज यूज है। अभी ये देखो ये दीक्षा भूमि का हो गया, इसके बाद में ये चिचोली करके काटल रोड पे, फिर एक कन्वेंशन सेंटर। तो कन्वेंशन सेंटर में तुमको बताता हूँ कि आगे जाके मेरे को इतना माथा बच्ची करना पड़ा। वो बोले कि ऊपर से जो शूट हो रहा है ना, उसमें पानी जहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है ना पानी, कहीं रह जाता तो काला काला, ये निकाल के दिखाओ। बोले कैसे दिखाओ, पानी वो रहता ना, वो बिल्डिंग पे पानी रह जाता है, जहाँ पे स्लोप होता है वहां पे वो काला काला हो जाता है, तो वो निकाल, मतलब नहीं निकाल सकते।
नहीं बोले कुछ तो भी करो, बोला नहीं हो सकता, नहीं करते। काय के लिए करने का, उसको पैसे थोड़ी मिल रहे उसके अपने को, है ना? जिसके पैसे मिल रहे वही काम करने का मुझे। तुमको एक और ये तो ठीक है, बहुत सारे फुटेज में ये देखो, अभी ये वाला मेरे पास आया, इसमें मेरे को इतना मादा बच्चे कि देखो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में शूट करने के लिए गए, पुलिस बोल रही कि परमिशन लाओ, परमिशन लेके गए तो वो बोलते कि परमिशन सिर्फ बाहर की है, अंदर की नहीं है। मैं बोला तुमको जहाँ आगे बात करनी है तो करो, फिर वो किया उन्होंने, नहीं हुआ तो मैंने बाहर से शूट कर लिया और एक पुलिस की डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी वालों ने बनाई, उसमें के फुटेज डाल दिए। वो बोले कि जानते, बोले कि नहीं दे रहे हैं परमिशन, छोड़ दो बोले। मतलब बनाया 108 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट, उन्होंने परमिशन नहीं दी तो मत डालो बोले, मत डालो तो अपन ने भी नहीं डाला, अपना भी ज्यादा काय के लिए दिमाग खर्चा करने का उसमें। कुछ नहीं होता, उनको कहाँ दिखा दिए किसी चीज पे, उनको जहाँ पे दिखाने के वहाँ पे दिखा देते। ये देखो अभी ये कुछ इसमें ये अभी बन रहा है। अगर आप दीक्षा भूमि के पास जाओ और टुवर्ड्स वो राहटे कॉलोनी की तरफ जो रोड जाता है तो राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे ये बन रहा है, चौका में हॉस्टल बन रहा है, अभी बन रहा है। तो अंदर जाके शूट नहीं कर सकते क्योंकि अंदर पूरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बाहर से ही दिखा दिया, वहां पे कुछ बेसिक फुटेज डाल दी। मैं तुमको फिल्म भी दिखा दूंगा इसकी, ये अपने पास पूरा मिल गया था फुटेज। ये देखो अभी यार मानकापुर, इसमें कुछ बनाया हुआ है, कुछ नहीं बनाया हुआ है। अगर तुम कन्वेंशन सेंटर भी जाते हो ना, तो कन्वेंशन सेंटर में ये नहीं बना है, क्या पुतला बनाने का है, नो ई ग्रंथालय नहीं बनाया, रिसर्च सेंटर नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पिलर विलर डाल के कुछ नहीं बनाया हुआ है। तो अपन ने जो डालना था वो डाल दिया, अभी उनको पसंद आ गया, बात खत्म। नहीं तो मुझे दो तो मैं शूट करूं इधर या फिर खत्म कर लो, ठीक है? तो तुमको कुछ दिखाऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे, इतने दिमाग खाते ना वो लोग। फिर नहीं बनलेला राहते, यहाँ पे है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, बने हुए होते हैं पर उनका प्लानिंग नहीं होता फिल्म बनाने का। अभी फिल्म बनाने जाएंगे तो हम लोग कचरा रखेंगे क्या कहीं पे भी? फिर भी हम लोग जाके बोलते वो हटाओ, लोगों को आने मत दो, तो शूट कर रहे हैं तो कोई बीच में नहीं आना चाहिए ना, जान दो ना, ले लो ना बोलते हैं। लेकिन यही अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्राइवेट पार्टी की करूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को ये क्लीन चाहिए। तो ये इसके पार्ट हो गया, ठीक है। आर्काइविंग मतलब ये पूरे फुटेज को कलेक्ट करना, फाइनल होता है वो सबसे फाइनल। हम लोग अपनी फिल्म में भी करते हैं, जब फाइनल हो जाए मेरा कोई प्रोजेक्ट तो उसको एक जगह सभी फुटेज को एक जगह लाके रख देते, उसको नाम लिख देते कि ये इसका फाइनल प्रोजेक्ट है। वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। ये सभी के ऊपर इसलिए करते क्योंकि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो तो फिक्स करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, उसका रिक्वायरमेंट है। पढ़ लेना, मैं जो बताता हूँ वो। अभी फिलहाल के लिए इधर तक थैंक यू करें क्योंकि मैंने कल इतना ही बनाया तुम्हारे लिए। आगे और उसमें ऐड करूँगा तो वो फिर पीपीटी तुम्हारे पास दे दूंगा। ध्यान से रखना, ये पीपीटी का कोई मतलब नहीं है, ये मेरे लिए वो जेम्स बॉन्ड जैसा है कि वो रहते ना ऐसे फेंक देते हैं, उड़ा देता है। मेरे लिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये तो ऐसे ही मैं बना लेता हूँ। कभी कभार कुछ चीज़ें भूल ना जाओ सिखाते हो, क्योंकि जो चीज़ मैं बनाऊँ वो ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं सिखाऊँ। मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं आज जो सिखा रहा हूँ वो कल नहीं सिखाऊँ, क्योंकि हर बार हर लेक्चर मेरा अलग होता है। उस टाइम पे जो सूझा वही बताता हूँ, टॉपिक पूरे कवर होते हैं। आज अभी ये एग्जाम्पल बताए तो कल शायद कुछ और हो सकता है। तुमको अगर अच्छी फिल्म के कुछ ये देखने होंगे तो तुम BBC मराठी के ये देखो, अपने दोस्ती है वो बनाने वाले, YouTube में जाओ और BBC मराठी, हाँ ये इसमें मैं भी दिख जाऊंगा तुमको। इनकी स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इनकी लॉन्गेविटी ज्यादा होती है। मतलब उसको हम लोग
काय करून राहिला, बावा सही बे भैताड असे अनेक शब्द नागपूरच्या या सदरमधील या उड्डाणपुलाच्या खांबांवर रंगवण्यात आले आहेत. झहापासून हे जे दिसतं इकडे झामल झामल, जो नागपूरचा खूपच प्रचलित शब्द आहे, तो घेतला जाणार आहे. आणि नागपूरची जेवढी स्लँग लँग्वेज आहे ती या पोलवर घ्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. नागपुरात वापरणारी आपली बोलीभाषा छपरी, नंतर मग एक नंबर, नंतर काय चाललं बे, काय बे, क्या कर रहा बे, या सगळ्या वेगवेगळ्या आपण जे रोजच्या वापरतो, समोसा खायगा क्या, या सगळ्या शब्दांचा वापर करून त्यांनी इथे एक डिझाईन रेडी म्हणजे तयार केला आहे आणि आम्ही ते पेंट करतो आहोत. सर्वार्थाने नागपुरी असलेले केंद्रातले वजनदार मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने हा ब्रिज सुशोभित केला जातोय. हस्तांकित तर्फे सुरू असलेल्या या कामाची पाहणी नितीन गडकरी अधूनमधून भेट देऊन करत असतात. जर का आपण या पिलर्सचं लोकेशन बघितलं ना, तर हे खूप एक यूथ स्पॉट आहे. इकडे जनरली तुम्ही पाहाल तर संध्याकाळी दुपारी कधीही बघितलं तर खूप तरुणी तुम्हाला दिसतील. आणि हे क्या कर रहा, शायनिंग मार रहा, क्या साले छपरी, हे सगळे यूथचे शब्द आहेत. त्यामुळे लोकेशन बघता हे खूप ॲप्ट शब्द त्यांनी चूज केलेत असं मला वाटतं. पण हे शब्द आलेत तरी कुठून? नागपूरमध्ये 3-4 भाषा आपण म्हणू शकतो की 3-4 भाषेचा हा संग्रह आहे. जसे इथे वराडी भाषा बोलली जाते, हिंदी भाषा बोलली जाते, कोष्टी भाषिक लोक खूप आहेत तर कोष्टी भाषा सुद्धा बोलली जाते. काही एरियामध्ये झाडीपट्टी भाषा बोलली जाते, जसे एक झोला झेंडी नावाचा एक शब्द आहे. अशा बऱ्याच भाषांचं मिक्सचर म्हणून आपण या भाषेला बोलू शकतो. नागपूर एक टिपिकल भाषा बनलेली आहे. नागपूर आधी सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस मध्ये यायचं, म्हणजेच जे आजचं मध्य प्रदेश आहे. त्यामुळे इथे हिंदी सुद्धा तितकीच बोलली जाते. त्यामुळे मराठी आणि हिंदीचा हा अफलातून संगम म्हणजे ही नागपुरी बोली. जसं नागपुरात तुम्ही ऐकलं की आम्ही 2 क्रियापदांशिवाय आमचं वाक्य पूर्ण होत नाही. मैं कर रहा हूं तर मी करून राहिलो, हे आम्ही त्याचं अक्षरशः शब्दशः भाषांतर केलेलं आहे. पण याला भाषांतर नाही तर अनुवाद म्हणतो. आणि अनुवादातच जास्त चांगला संवाद होतो. कारण आमचे नागपूरकर लोक आहेत ते घरात जरी मराठी बोलत असले तरी घराच्या बाहेर पडले तर शक्यतोवर हिंदीच बोलतात. नाहीतर जी भाषा मी म्हटलं ब्लेंड ऑफ 2 लँग्वेजेस, हाच जास्त आपल्याला पाहायला मिळतो. मग ही मराठी भाषा आहे का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. असं म्हटलं जातं लँग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आणि यातले जे काही शब्द आहेत ते नागपूरकरांना समजतात म्हणजे ती एक भाषा आहे. त्यामुळे मी असं म्हणणार नाही हा वाद असू शकतो की ही प्रमाण मराठी भाषा नाही, परंतु ही भाषा आमची नक्कीच आहे. या सर्व नागपुरी शब्दांमधून एक अतिमहत्वाचा शब्द जाणून बुजून कलाकारांनी वगळलाय, तो म्हणजे खर्रा. आम्ही मुद्दाहून तसं म्हणजे नाही टाकणार, कारण की खर्रा वाचून जर त्याच्यावर अजून लोक खर्रा खाऊन फुकतील तर ते खूप वाईट होऊन जाईल. राइट, अच्छा स्टोरी टेलिंग है. अगर ये फेसबुक पे इसका स्टोरी देखो तो ये करीब 2 मिलियन 3 मिलियन तक पहुंचा होगा. हाँ, तो ये लॉन्गेविटी कभी भी जाके ये तुम जब तुम फिल्म बनाते हो तो उसकी लॉन्गेविटी भी देख जाते हो, कितने दिन तक ये वैलिड है. तो आप कितने भी दिन तक ये देख सकते हो. राइट? नहीं वैलिड इन द सेंस उसको हम लोग उसको हम लोग पर्टिकुलर वर्ड है ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन नहीं, उसको लाइफ ड्यूरेशन नहीं बोलते इसको पर्टिकुलर एक नाम है. लाइफ ड्यूरेशन मतलब ये कभी भी देख सकते हैं. देखो हमारी फिल्म होने मतलब जब भी फिल्म देखो तो उसको देखो, आज अगर तुम सुबह न्यूज देखते हो तो शाम को वो फिल्म खत्म हो जाता है. मतलब उसका कुछ ड्यूरेशन 1 घंटे के बाद भी खत्म हो जाता है. उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं. शेल्फ लाइफ, इसका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है. तो ये फिल्म आप अभी भी दिखाओ किसी को, कल दिखाओ, परसों दिखाओ, ओके 2 साल के बाद दिखाओ, 10 साल के बाद दिखाओ, बट स्टिल इट इज उसका शेल्फ लाइफ. तो फिल्म वो लोग 15 एक दिन में 15 स्टोरी बनाते हैं BBC न्यूज, और 15 बीच बीच में फ्लैश होते रहती है. तो आप उसको भी चेक कर सकते हो. आप जस्ट एक क्या इसका नाम क्या है, नागपुर सदर फ्लाईओवर ग्राफिटी, जस्ट सर्च करो यहाँ पे, गूगल पे सर्च करो और फेसबुक डालो. देखो कुछ फेसबुक पे नहीं, वो फेसबुक का नहीं है ना, हम लोग फेसबुक का देख रहे हैं ना.
मे बी क्या था उसका और दूसरा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग खुद भी अपनी फिल्में बना सकते हो, इट्स नॉट बहुत डिफिकल्ट कुछ है। अभी पर्टिकुलर फिल्म नहीं दिख रही है हमको, ठीक है मैं शेयर कर दूंगा उसको, अच्छा खासा मतलब काफ़ी मिलियंस में ये मिलते हैं। तो आज इधर ही ख़त्म कर देते हम, चलो कल देखते हैं। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन जो बैठे हैं उनको? हेलो, नो सर। ऐसा हो सकता है कि देखो मैं बहुत मिक्सअप करके दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कुछ चीज़ें ये भी हो जाए। और हम लोग ऑनलाइन भी बैठे हैं तो भी मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स जनरली आते नहीं है। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ही है ऑनलाइन पढ़ाने का, और सिंस हम लोग बहुत इंटरेक्टिवली करते हैं। लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत आवाज़ आ रही है? सुधांशु, हो सर, आवाज येत आहे? ओके, हेलो, हाँ हेलो, हेलो सर, हाँ हेलो, हाँ सुधांशु, हो सर, मी जस्ट पोहोचतो था सर आप ओके इथे ओके। लक्ष्मीकांत हो येते सर. ओके, समजलंय काय त्याच्यामध्ये काही असं वाटतं की आपण एडिटिंग इज जस्ट एन आर्ट। तो अभी मेरे पास ये जो फुटेज आया था, ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट्री की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, 130 GB का फुटेजेस है। कितना? 130 GB का फुटेजेस है, करीब ऐसे पकड़ लो कि 200-250 मिनट का फुटेज है। हमको बनानी 15 मिनट की फिल्म, पूरा देख के उसको कंक्लूड कर, ऐसा हम लोगों को बनाना पड़ता है। कुछ नहीं भी होता वो भी शूट किया हुआ नहीं होगा तो वो भी हम लोग देख लेते। ये सब हम लोग आगे कल देखेंगे। ये सिंस ये इंट्रोडक्टरी था तो मैंने इसको इंट्रोडक्टरी रखा, इसको आगे जब जाएंगे तो हम लोग और डिटेल में जाएंगे फिल्म मेकिंग के। तो ऐसा समझ लो कि पहला हमारा 2-3 लेक्चर्स फिर फिल्म मेकिंग के ऊपर ही रहेगा कि फिल्म मेकिंग क्या होता है ना। मेरे पास प्रेजेंटेशन ही पड़े हैं काफ़ी, शो यू समथिंग, इसको नाम ही हमने देखो सिनेमेटोग्राफी के अगर प्रेजेंटेशन मेरे पास पड़े हैं तो हम लोग उसको देखेंगे प्रेजेंटेशंस को, और कल हम लोग कैमरास के बारे में देखेंगे या फिर शॉट्स के बारे में देखेंगे, कैमरा एंगल्स के बारे में देखेंगे। ये सब देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं। कुछ डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे डाल दो।